कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम। माशाल्लाह तो बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को भी बहुत सुकून मिल रहा है बिल्कुल, और गुनाहों से भी बचे हुए हैं, यहाँ अल्लाह की राह में आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले दोस्तों यारों के साथ गुजरता था, अब वहाँ से मतलब कम हो गया है, अब यहाँ आए अल्लाह के घर में दोस्त यार कोई भी याद नहीं आता, बस माशाल्लाह से अच्छा लगता है यहाँ पे। अपना कारोबार, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बहन भाइयों को छोड़ के आए तो यहाँ कुछ हासिल करने के लिए आए और इंशाल्लाह हासिल करके जाएंगे। ये सीखा कि अपना टाइम को वक्त ज़ाया ना करो, जो मिलता है उसकी कदर करो, कुरान पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो। पहली सफ़ में नमाज अदा करने का जो है वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं लोग, तो उसमें अमीर अहले सुन्नत ने जो है वो कुछ चीज़ें चंद एहतियातें बताई हैं। बेसिकली मैंने जो है ना मतलब है कि जारी का फैज़ान मदीना में दाखिला लिया है एज ए उला में, तो इसलिए मेरा ज़हन भी बना है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना इत्तिकाफ़ जो है भी इंशाल्लाह मतलब मैं जाके कराची में करूँ। मैं ये सोच के आया हूँ कि मेरी जो है ना आगे जो दीनी तालीम होगी ना उसके बारे में मुझे मतलब यहाँ से बहुत सारी कोई मालूमात हासिल हो जाएंगी। जी सन तो सब तो ज़्यादा खुशी ते मज़ा उस लांदा जिले अस तराबियां खलोते मगर कुरान शरीफ सुनते हैं। टाइम को ज़ाया ना करो, हमने कायदा भी सीखा, नेक अमल भी किया। निगरान शोरा है ना, ये बड़ी प्यारी टीम है, इनकी स्पीच, इनका अंदाज, इनका स्टाइल मुतासर किया। सीखने को तो बहुत कुछ है दोस्त, यहाँ आई हम सीखने के लिए। पांचों वक्त का एक तो नमाज़ पढ़ने लगे, तहज्जुद पढ़ते हैं, सलात व तस्बीह पढ़ते हैं, सुबह में फिर इशराक चाश की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हल्के लगते हैं। काफ़ी माशाल्लाह लाइफ में चेंजिंग आई है। आज मॉर्निंग में हाजी इमरान रज़ा अत्तारी का बयान हुआ, उन्होंने वक्त की पाबंदी, वक्त की कदर के बारे में इतना कुछ वजाहत के साथ बयान किया कि मतलब हम लोग पहले कहते थे कि हम टाइम पास कर रहे हैं, मतलब टाइम शॉर्ट होने के बावजूद हम टाइम को पास कर रहे हैं। निगरानी शुरू सुबह अपने बयान में फरमा रहे थे कि हमें वक्त ज़ाया करने से बचना चाहिए, जो वक्त एक मरतबा गुजर जाता दोबारा वापस नहीं आता। दुनिया में जो कामयाब इंसान है उनमें कॉमन चीज़ ये है कि उन्होंने वक्त की कदर किया, और जो नाकाम हुए उनमें कॉमन चीज़ ये है कि उन्होंने वक्त की कदर नहीं की। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। मैंने सबसे जो अच्छी चीज़ सीखी है ना वो मुस्कुराना सीखा है अमीर सुन्नत से। इधर पापा की ज़ियारत के लिए आए हैं, मैं तकरीबन 3-4 दफ़ा आ चुका हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। मेरे सुन्नत ने बहुत से वाक़यात बयान किए हैं, बहुत शरी मिसाल बयान किया, लेकिन उसके अंदर एक मसला था वो ज़ख्म के बारे में। अगर बंदे का ज़ख्म हो जाए तो उसके ऊपर किस तरह बंदा वज़ू मसा कर सकता है, हमें पहले पता नहीं था, हम उस तरह वज़ू नहीं करते थे। फ़र्ज़ुल उलूम में सबसे पहले मदनी कायदा वगैरह के ये शुरू करवाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हरूफ़ मुफ़रदात के बारे में, जिन हरूफ़ को मोटा पढ़ना है, जिनको बारीक पढ़ना है, उसके बारे में हमें मालूमात दी गई है। हमें ये आलमी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में अमीर सुन्नत की बरकत से ये मालूमात हासिल हुई है, पहले हमें मालूम नहीं था। मैं अपने कुरान के मुकारी सही करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो मुर्शिद की कुर्ब में फैज़ मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। मैं एक सैयद होने के नाते अमीर अहले सुन्नत की हर अदा को अपना जो है मामूल बनाना चाहता हूँ। पहले सजदा सही करना नहीं आता था, रुकू करना सही नहीं आता था, यहाँ आकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सजदा करना भी सीख गया और रुकू करना भी सीख गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माहौल बना हुआ है। फैज़ान मदीना में जो आता है ना, कराची से आया, बलूचिस्तान से आया, काफ़ी लोग आते हैं, वो दारुल के अंदर फैज़ान मदीना से फैज़ लेके जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत की तरबियत है माशाल्लाह के इतने इस्लामी भाई यहाँ पर एक माह के लिए जमा हो गए और रात दिन माशाल्लाह से नेकियों में लगे हुए, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आकर अल्हम्दुलिल्लाह पाँचों टाइम की नमाज़ें पढ़े, इंशाल्लाह नियत किए आगे भी पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे, दाढ़ी भी रखेंगे सुन्नत के हिसाब से एक मुट्ठी, और जुल्फ़ें भी रखेंगे। और यहाँ पे मैंने सुन्नत के मुताबिक उठना बैठना खाना पीने के तरीके ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखे हैं। लोग पैसा कमाने के लिए सीज़न की तलाश में होते हैं कि यार सीज़न आ गया, अभी कपड़ा बिकेगा, अभी खजूरें बिकेंगी, अभी मैं यूँ कमा लूँगा, मैं अभी यूँ कमा लूँगा। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हमको ये तरबियत देते हैं कि ये ऐसा सीज़न है, नेकियां कमाने का सीज़न है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त माहौल है, हर जगह सुन्नतों की बहारें नज़र आ रही हैं माशाल्लाह से। बस ये ऐसा लगता है जैसे मतलब कि मदीने शरीफ में होते हैं तो रात हो या दिन हो वहाँ बस माशाल्लाह मतलब रौनक लगी होती है ना, तो यही हाल माशाल्लाह यहाँ पर नज़र आ रहा है। माहौल बहुत, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, इस्लामी इन्वायरमेंट है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। 72 मदनी नेक अमाल हैं इंशाल्लाह, वो अभी मुझे पता चले
اب انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اس کے اوپر عمل کریں گے، مرشد نے جو بتایا ہے اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں گے. انشاءاللہ اب تک یہ کٹوائی تھی توبہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ ایک مٹھی پوری رکھوں گا. جو کٹوائی تھی میں نے سنت مبارکہ اس سے میں توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب جو ہے پوری داڑھی چھوڑوں گا، اب نہیں کٹواؤں گا انشاءاللہ. ادھر سے سنتیں لے کے جاؤں گا اور ماشاءاللہ داڑھی رکھ کے جاؤں گا انشاءاللہ. پوری ایک مٹھی ہو جائے گی، کٹواؤں گا نہیں. میری طرف سے تحفہ پیر صاحب آپ کو انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل میں ہونی چاہیے. دل میں نیت کر لی، اب معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. مگر ساتھ میں افضل یہ ہے دل میں بھی ہو اور زبان سے بھی کہہ لے. صرف زبان سے کہیں گے دل میں نیت نہیں ہے تو نیت نہیں ہوئے گی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اب مسجد میں افطار کا وقت ہو گیا، افطار نہیں کر سکتے اگر اعتکاف نیت نہیں کی تھی تو. خیر اب نیت کر لیجئے، اپنی زبان میں کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت کر لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب چاہیں تو روزہ افطار کر لیں وغیرہ. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے. کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو بار بار درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے آپ افطار وغیرہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1444 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج چوتھی رات ہے. اس مناسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4. مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جب رمضان شریف آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے. آئیے ہم بھی، میں پڑھاتا ہوں آپ پڑھیے. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. ترجمہ: اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا سوال امیر اہل سنت سے ہے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنا کیسا ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں. بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال نہ کی جائے. اب بعض صورتوں میں اجازت ہوتی ہے، جیسے دو دوست ہوتے ہیں آپس میں تو ایک دوسری چیز استعمال کرتے اور کوئی ناگواری ہوتی نہیں اس میں. تو جیسا موقع جنرلی دوسروں کی چیزیں
इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इजाज़त भी मांगनी नहीं चाहिए। बात चीज़ ऐसी होती है जिनकी इजाज़त मांगे तो मुरुव्वत में वो दे देगा, दिल से नहीं देगा, उसका मतलब जी नहीं चाहेगा देने को, एहतियात ही करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो बाज़ औक़ात इस लोगों की आदतें होती हैं, बात बात पे चीज़ें मांगने की, या फ़ोन देना है, ज़रा थोड़ी बाइक भी बाज़ औक़ात, मोटरसाइकिलें, साइकिलें, ये भी मतलब मांगने की एक आदत होती है। चार्जर या चार्जर देना, तार देना भाई। और कलम का तो आपने कई मरतबा फरमाया कि कलम लेकर तो जेब में ही रख लिया जाता है। तो ये जो अंदाज़ होता है, इसमें चूँकि एतिकाफ़ में भी है हमारे आशिकान रसूल, तो ये भी एक तरबियत है इस मौजू पर, अगर आप मज़ीद कुछ फरमाएं। नहीं, यहाँ भी होता होगा ये, और माशरे में तो बहुत कुछ होता है। तो किसी की चीज़ लेकर उसको बेचारे को आजमाइश में डालना है, वो या तो मुरव्वत में देगा या शर से बचने के लिए देगा, मुझे कंजूस बोलेगा, ये बुरा भला बोलेगा, कि इतना सा भी मेरे साथ ये ताउन नहीं करता, गिबत नहीं करेगा मेरी, तो इसको दे दो। तो ये मतलब बाज़ औक़ात गुनाहों का दरवाज़ा खुलने का भी सबब होता है। बड़ी चीज़ें दे देना, जैसे स्कूटर मांग कर ले जाते हैं, फिर चुपचाप रख जाते हैं पेट्रोल खाली करके, या पंक्चर हो गया, ये बाज़ औक़ात कुछ ख़राबी करके वो रख जाते हैं। अब वो आप समझ सकते हैं कि जिसने स्कूटर दी, आप पर एहसान किया, आपके उस मोहसिन पर क्या गुजरेगी। इसी तरह मोबाइल फ़ोन लेना किसी का, मैं उसके अपने मतलब बेचारे के प्राइवेट कुछ ना कुछ पैगामात होंगे, प्राइवेट हो सकता है कि वो डिजिटल फ़ोटोज़ भी हों, ये नहीं, किसी का मोबाइल भी ना लिया जाए। बहुत क्लोज जो होते हैं ना बात होगा, तो उनका तो मैंने वजाहत कर दी थी कि वो एक दूसरे को लेन देन उनका होता है, मतलब जितना हो उतना ही, हद से बढ़ना नहीं चाहिए, इससे बचना ज़रूरी है। नहीं तो इसमें दोस्तियां भी ख़राब होती हैं और आपस में दुश्मनियाँ, नफ़रतें भी बनती होंगी। वो जब देखो मांगता रहता है, ये मतलब आदमी ऐसे से कतराएगा, कभी कुछ मांग लेगा, ये दे दो, वो दे दो। घरों में भी आदत औरतों को भी पड़ोसियों से मांगती रहती है बाज़ औक़ात, तो ये भी ज़रा फिर मोहब्बत में कमज़ोरी आएगी। बाज़ औक़ात तो ऐसे सवाल भी हो जाते होंगे जो शरन उसके लिए जायज़ नहीं होते होंगे, तो ये मांगने की आदत बनानी ही नहीं चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में। मदनी चैनल के नाज़रीन, कहा जाता है कि जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रहा है, आप पर ज़वाल नहीं आएगा। अमीर सुन्नत से पूछते हैं कि आपकी इस बारे में क्या राय है? आप खैर किसे समझते हैं? खैर तकसीम करना ये आपकी नज़र में क्या है? और क्या वाकई खैर तकसीम करने वाले पर ज़वाल नहीं आएगा? अव्वल तो खैर क्या है? खैर तकसीम होता है या खैर तकसीम होती है? असल खैर के माना है भलाई, और भलाई अब बहुत सूरतों में होती है। जैसा भी जो पोर्ट्रेज दिखाए वो ये कि कुछ अनाज वगैरह चीज़ें तकसीम करने दिखाए, तो ये बात सूरतों में खैरात तकसीम हो रही होती है। अब खैरात राय खुदा में देना ये भी खैर है, भलाई है। तो बिल्कुल यानी कि नेकी करनी चाहिए पड़ोसियों में, अपने गरीबों में, गरीब रिश्तेदारों में। ये चीज़ें रमज़ान शरीफ का बाकायदा गिफ्ट पैक बनाए जाएं, रमज़ान शरीफ के तोहफे के नाम पर गरीब घरों में चले जाएं, कुछ सादात किराम की नज़र हो जाएं, पड़ोसियों की खिदमत में दे दिए जाएं, तो इससे बड़ी मोहब्बत बढ़ती है। भले गरीब नहीं भी है, मुतवस्सित है, मालदारी सही, तोहफा किसी को भी देंगे तो अच्छा ही लगेगा। ये रमज़ान शरीफ का मौका होता है, बाद लोग देते भी हैं रमज़ान का गिफ्ट,
یہ اچھا لگتا ہے, دینا چاہیے, ثواب کا کام ہے. پھر یہ کہ خیر صرف مادی چیز ہی نہیں ہوتی, یہ تو مادی چیزوں کا تذکرہ ہوا. اس سے پہلے کے دور میں تو کچھ اور ہی انداز تھا. 2 سفر کر کے گئے 2 صاحبان, اور بڑی دور پہنچے, اور جو علامت بتائی گئی تھی اس علامت پر اس جگہ پہنچے تو ایک صاحب ملے. تو ان سے ان دونوں نے پوچھا کہ کیا آپ صحابی رسول سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ انہوں نے کہا صحابی رسول میں تو مطلب یوں کر کے ایسے انداز سے کہا کہ وہ مطلب یعنی پریشان ہوئے کہ یہ لگتا ہے مطلب غلط فہمی ہو گئی ہے, یہ سلمان فارسی نہیں ہے. لیکن میں سلمان فارسی میں ہی ہوں, لیکن غالباً ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ واقعی صحابی وہ ہے کہ جس کا ایمان پر خاتمہ بھی ہو اور اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا معلوم, یہ خوف خدا کی انتہا. تو یہ صحابی رسول تھے. مطلب میں ویسے جس سلمان فارسی کو ڈھونڈتے وہ میں ہوں. تو انہوں نے کہا میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ہو کر ہم آپ کی طرف آئے ہیں, وہ فلاں سفر کر کے آئے تھے صحابی کی زیارت کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے میرے لیے انہوں نے آپ کو کوئی تحفہ دیا ہوگا, وہ مجھے دے دیجئے. تحفہ؟ کوئی تحفہ نہیں, یاد کرو آپ کو ضرور مجھے یہ تحفہ بھیجتے ہیں میرے لیے, تو یہ تحفہ آپ کو دیا ہوگا. تو یہ انہوں نے قسم کھائی کہ آپ کے لیے کوئی تحفہ ہم کو نہیں دیا. تو پھر ان کو یاد آیا کہ ہاں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ سلمان فارسی کو میرا سلام کہتے رہا. تو انہوں نے کہا تو یہی تو تحفہ ہے. سلام اور سلامتی سے بڑھ کے بھی کا کوئی تحفہ ہوتا ہے, کوئی سکے تحفہ ہوتے ہیں. تو یوں نہیں, ان کے یہاں مطلب یہ نہیں کہ اتنی قدر تھی سلام کی, سلامتی کی دعا, لیکن کسی کو سلام بھیجنا, یہ تحفہ بھیجنا اور اس کا قبول کر کے خوش ہونا اور اتنا اس کا تقاضا کرنا, مطالبہ کرنا کہ میری امانت دے دو مجھے, آپ کو میرے لیے جو تحفہ بھیجا وہ دے دو. ان کو سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں, ان کو عادت پتہ تھی کہ یہ کوئی آتا ہے یا بھیجتے ہیں کسی کو تو سلام وہ ضرور مجھے بھجواتے ہیں. تو بڑی سمجھانے کی بات ہے. ہم تو کیا سلام بھیجیں گے کسی کو, نہ سلام بھیجتے ہیں نہ سلام کرتے ہیں, بغیر سلام کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سلام سے کلام سے پہلے سلام ہے. اور بہرحال تو یہ ایک تحفہ, یہ خیر, سلام جو ہے یہ خیر بھرا تحفہ ہے, بلائیوں بھرا تحفہ ہے. اللہ پاک ہمیں خیر نصیب فرمائے. اور بعض ایسے بھی صحابہ کرام کی روایتیں ہیں کہ میں آپ کو تحفے میں حدیث سناتا ہوں, پھر وہ حدیث پاک سناتے تحفے میں. یہ خدا کی قسم انمول تحفے ہیں. ہم لوگوں کو نہیں اتنی سمجھ آتی, لیکن اس وقت ان کو بڑی قدر ہوتی تھی. ایک ایک حدیث جاننے کے لیے یہ طویل سفر اختیار کرتے تھے, میلوں میل دوسرے ملک پہنچتے تھے کہ فلاں کے پاس یہ حدیث ہے اور وہ اس کے راوی ہیں. تو یہ وہاں سفر کتنا مشکل ہوتا تھا, اونٹوں پر, گھوڑوں پر, پیدل, اور کئی دن کئی مہینوں کا یہ مطلب ان کا دورانیہ ہوتا تھا. سفر کر کے وہ حدیث سن کر واپس آ جاتے تھے. اگر ہم میں سے کوئی کہ میں آپ کو چلو ایک تحفہ دیتا ہوں, سنت سنا دیتا ہوں, ہماری سمجھ میں شاید نہ آئے. ایک آقا کی حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں, یوں کر کے آپ نے وہ کھولا, وہ حدیث شریف سنا دی, تو اس کی ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں, لیکن یہ یقین مانے بہت بڑے تحفے ہیں. یہ نیکی کی دعوت, بہترین تحفہ, اور یہ خیر ہی خیر ہے. میں اپنے صوتی پیغامات یعنی جن سے معمول ہوتا ہے ان کو تو روز کے کئی ہوتے ہیں پیغامات, بعض اوقات ایک ہی فرد کے, وہ دوسری بات ہے. لیکن جب خاص پیغامات بھیجتا ہوں نا, تو میں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی حدیث سے پاک یا صحابی کا قول یا کسی بزرگ کا قول یا کوئی مسئلہ
या कोई वो नेकी की दावत पर मुश्तमिल मुहावरा, ये इस तरह का मदनी फूल भेजने की मेरी कोशिश होती है। और इससे शायद बहुत सारों के पास इस तरह के मेरे सूती पैगाम होंगे जिनमें कुछ ना कुछ मेरी तरफ से नेकी की दावत का कोई खैर का तोहफा होता होगा। आप भी अगर इसकी आदत बनाए तो ये सवाब है। और आपके सूती पैगाम, वीडियो, ऑडियो मैसेज या वीडियो मैसेज, इसमें जान पड़ जाएगी। आप बिल्कुल यानी कि हदीस पाक सुनाए, मगर ये कि याद होना ज़रा मुश्किल होता है, तो बेशक किताब से देखकर सुनाए उसको। अगर 100% याद है तो ठीक है, वरना किताब से देखकर। इसी तरह कोई बुजुर्गों का कौल वगैरह, तो इससे इंशाअल्लाह वो बड़ा फ़ायदा होगा, मोहब्बत बढ़ेगी, एक सवाब की नीयत होगी, सवाब मिलेगा। तोहफे का तोहफा, खैर की खैर, सबकी खैर, सबकी खैर में हमारी खैर इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खैर तकसीम करता रहे तो उसको कभी जवाल नहीं लगेगा। अच्छा, जवाल नहीं लगेगा, ये क्या होता है जवाल? यानी कि वो समझोगे इसको जिल्लत नहीं मिलेगी, इसके चीज़ों में कमी नहीं आएगी, तनज़्ज़ुल नहीं होगा, यानी कि कमी नहीं आएगी चीज़ों में, जवाल नहीं लगेगा, या वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। जवाल ख़त्म पे भी होता है, ज़ाइल होना, ख़त्म हो जाना, मिट जाना। तो जो तो राह खुदा में अगर कोई खर्च करता है तो इंशाअल्लाह उसको नहीं आएगा जवाल। हदीस पे तो सराहत है इसकी, जो अल्लाह की राह में देता है उसको यानी कम नहीं होता। कुरान करीम में भी इशारतन मौजूद है ना, तो क्या अल्लाह की राह में देने में कम नहीं होता, बढ़ता है। और इल्म की भी अगर किसी को दिया तोहफा, हदीस बताई, इसमें भी ज़्यादा जवाल नहीं लगेगा। इसमें इन मानो करके इल्म जितना भी खर्च करते हैं बढ़ता है, बताने से मजीद याद हो जाता है और पक्का हो जाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है, रोज़े में गरगरा किया या नाक में पानी चढ़ाया तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? देखा गया है कि गुस्ल फर्ज होने के बावजूद इफ्तार के बाद गरगरा किया जाता है। ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। अपने गरगरा सुन्नत है वुज़ू में, यानी कुल्ली जब करते हैं ना वुज़ू में या गुस्ल में, तो गरगरा सुन्नत है कुल्ली के लिए। और रोज़े में गरगरा नहीं करेंगे, लेकिन गरगरे से रोज़ा नहीं टूटेगा जब तक हल्क से नीचे पानी ना उतर जाए और रोज़ा भी याद हो। और रहा ये कि गुस्ल में कुल्ली नहीं करते, ये बताया वो फर्ज का इफ्तार तक नहीं करते कुछ सा। गरगरा के हवाले से कहा कि वो नहीं करते, वो इफ्तार के बाद करते हैं। नाक में पानी जो चढ़ाते हैं वो इफ्तार के बाद चढ़ाते हैं, इससे पहले नहीं चढ़ाते। तो अगर आप ये इरशाद फरमा दें कि क्या, जैसे आम तौर पे ये गलत फहमी होती है कि रोज़े में गोया के जो कुल्ली है और नाक में पानी चढ़ाना है, अगर किसी पे गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है तो ये उसके लिए है ही नहीं, ये करेंगे ही इफ्तार के बाद। तो क्या ऐसा है कि ये ख़त्म हो जाते हैं? अगर नहीं तो फिर सही तरीक़ेकार क्या है कि रोज़े की हालत में कैसे कुल्ली की जाए, कैसे नाक में पानी चढ़ाए? अल्लाह अकबर, ये तो फ़र्ज़ है नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना। ये कि सांस लेकर ये खींचने में रिस्क है रोज़े में, ये खींचेंगे और दिमाग में चढ़ गया या हल्क से उतर गया, बात हुआ नाक के ज़रिए चढ़ता है और हल्क में भी इसका महसूस हो जाता है, या सिर्फ दिमाग में चढ़ जाता है, तो इन सूरतों में तो रोज़ा टूट जाता है। तो यूँ थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसी तरकीब से नाक में पानी चढ़ाना नरम हड्डी तक, ये वुज़ू में सुन्नत मुअक्कदा है। और रोज़े उसमें गुस्ल में फ़र्ज, रोज़े में भी ये चढ़ाना है पानी, ठीक है ना। और वरना ये कि वो वुज़ू में सुन्नत अदा नहीं होगी, गुस्ल में फ़र्ज अदा नहीं होगा। इसी तरह कुल्ली में हल्क की जड़ तक पानी पहुंचाना फ़र्ज है, गरगरे के ज़रिए अच्छी तरह पहुंच जाएगा। लेकिन रोज़े में गरगरा नहीं करना, लेकिन पानी तो पहुंचाना है। और हल्क से नीचे उतर गया रोज़ा याद होते हुए तो रोज़ा इससे टूट जाता है। गरगरा
ना करें, सिर्फ पानी पहुंचाएं और दांतों की खिड़कियों में, सुराखों में, साइडों पे, मसूड़ों, इधर उधर, ये पूरे मुंह, दांत, जबान की करवट, जबान के नीचे, ऊपर, हर जगह पानी फिरना जरूरी है। ये वुजू में सुन्नत मुअक्कदा और गुस्ल में फर्ज। अब ये तो शायद 99.9 मेरा ख्याल है इसमें मुब्तला होंगे कि कुल्ली सही नहीं होती होगी। जी हाँ, वुजू में भी नहीं है और गुस्ल में भी नहीं होती होगी। ऐसे कि जब खाते पीते हैं तो दांतों में रेशे उमूमन भरते हैं, हो सकता है किसी के ना आते हों रेशे, और वो रेशे निकालने का रुझान नहीं है। कोई ना कोई ज़र्रात, वो पान खाते हैं, गुटखे खाते हैं, तो ये सुपारियाँ, छालिए और भी चीज़ें जो खाते हैं, इनकी मतलब अज्जा, तो अगर इनके अज्जा दांतों में मौजूद है, ये सुराख होते हैं, गैप, इनमें फंसे हुए हैं और निकालने की कोई सूरत नहीं की, जैसे टूथ पिक के जरिए निकाले, या और भी इसकी सूरतें आती हैं, धागे से भी निकल सकते हैं, बास जगह से धागे वाले टूथ पिक भी आते हैं। तो लकड़ी की सीख से ये सुन्नत है दांतों में खिलाल करना खाने के बाद। तो ये आमतौर पर रुझान नहीं होता इसका। तो अगर किसी के इस तरह गैप हैं, दाने फंसे हुए हैं, बोटी के रेशे फंसे हुए और ये नहीं निकालते इसको, तो फिर ये गुस्ल का फर्ज रह जाएगा, कुल्ली नहीं होगी इसकी। तो ये बेगुस्ला है, अब नमाज पढ़ेगा, नमाज तो होगी नहीं। इस तरह मतलब ये कि हर एक को चाहिए कि अपने दांतों की इसमें सफाई, हमारा फायदा भी है कि वरना ये बोटी के रेशे वगैरह सड़ते हैं, सड़कर जरासीम जिनकी आदत नहीं है ना, वो अभी तिनका मस्जिद में डालना भी नहीं हो मोतकीफिन है, बदबू निकलेगी इसमें से, जिनकी आदत नहीं है। जो दिन में 10 बार करते हैं तो उनको उनकी बदबू निकलने का चांस ना होने के बराबर, लेकिन फिर भी दूसरों के सामने भी गिन आएगी। तो आप इसमें ऐसी जगह करें कि जहाँ लोग आपको देखकर न उनको कराहियत ना आए। तो ये दांत तो साफ करने हैं, फिर अच्छी तरह मिसवाक करें ताकि दांत साफ हो जाए। वरना ये कि मुंह में बदबू मोतकीफिन के ज्यादा होने का चांस होता है कि ये सफाई को ये समझते हमको मौका नहीं, वुजू खाना होता है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। वुजू अब नमाज के लिए वुजू करने जाए तभी बोले हम मैं साफ करूं, तो ये थोड़ा मुश्किल है। मिसवाक तो करनी ही करनी, लेकिन एहतमाम से साफ करने के लिए और टूथपिक डालने के लिए, और ये फिर इसके अलावा जब ऑफ टाइम होता है, नमाज का टाइम नहीं होता, तो वुजू खानों पे कहाँ रश होता, खाली पड़े होते। तो इसमें मतलब आप ये मोतकीफिन के लिए, बाकी सब घर में तो घर में ही करें या कहीं भी है, मतलब जहाँ मौका मिलता है वहाँ कर लें दांतों को साफ। मिसवाक तो वैसे ही सुन्नत है और वुजू से पहले मिसवाक की जाती है, सुन्नत है। इसके बड़े फवाइद फजाइल, नमाज जो है मिसवाक से, इसकी बगैर मिसवाक की नमाज से, मिसवाक की करके नमाज पढ़ना 27 या 70 दर्जे 70 टाइम अफजल हो जाती है। ये मतलब मिसवाक अपने साथ भी रखें, मेरे को रखने की जरूरत नहीं पड़ती मिसवाक में, हाँ सफर पे रखता हूँ, रखने की जरूरत पड़ती है, काम आती है। यहाँ वैसे ही मैं डाल के ले आता हूँ कि शायद किसी को देखकर जो मुझ पे जान तो कुर्बान करने के नारे लगा रहे हो, तो जान भी कुर्बान है, भला ही मिसवाक अपनाते कि नहीं अपनाते। अभी अब इन जान की कुर्बानियां देने वाली ये अल्फाज की कुर्बानियां देने वालों को पता ये करते कि नहीं करते सर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, भाई मिसवाक लहराती नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारों को मिसवाक नहीं है। माशाअल्लाह मिसवाक होनी चाहिए, ठीक है ना, और इसको इस्तेमाल भी करना है। सुन्नत की नियत से इस्तेमाल करेंगे तो सवाब मिलेगा। नियत नहीं होगी सुन्नत की, अल्लाह की रजा की नियत नहीं होगी, तो इसके मेडिकली जो फवाइद है वो तो मिलेंगे, सवाब नहीं मिलेगा। तो सवाब मिलना चाहिए। बाहर शरीफ में लिखा है कि बाज मशाइख फरमाते हैं कि जो मिसवाक का आदी होगा ना, जिसकी मिसवाक की आदत होगी, उसको मरते वक्त कलमा नसीब होगा।
اور جو अफ्यून खाता मरे, अफ्यून का आदी हुआ, उसको कलमा नसीब ना होने की खौफ है। वो नशा नहीं करना चाहिए। मोहब्बत रसूल का नशा ऐसा बस अता हो जाए हमें कि दुनिया के सारे नशे खत्म हो जाए, दुनिया की मोहब्बत का नशा भी खत्म हो जाए। माशाअल्लाह मिसवाक को लेना है, जिनके पास नहीं है वो भी मिसवाक। अब एहतिकाफ में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे यार? ऑफिस में जाके करेंगे मिसवाक, ऑफिस में भी करनी है। वजू की अगर सूरत बनती है, वजू करना होता है। मिसवाक तो अच्छा रखने की जगह नहीं है, मोबाइल फोन कहाँ रखते हैं? हाथ में लेके घूमते, तो हाथ जोर से पकड़ेंगे तो ये हाथ काट के ले जाएंगे चोर डाकू, मिसवाक के लिए हाथ काट देंगे, आपका खतरा है। तो जब मिसवाक इतना वजनी मोबाइल आपके पास रह जाता है, तो इतनी सी मिसवाक जिसका वजन वो मोबाइल फोन में तो मेरे पास 10, 20, 30 मिसवाक तो आ ही जाएंगे उसके वजन में। तो ये इसका भी कोई रखे। मैं तो अगर सीने पे सजा के दिल से लगा के रखने का मशवरा देता रहा हूँ, लेकिन अब मुश्किल है कि यार फैशन ने भी ऐसा वो दिखाया है कि पहले हमारे यहाँ ये आगे जेब रखते थे, अब नहीं रखते। देखो अपने चेक करो कहाँ जेब है, जेब ही नहीं है। अब किसी किसी के होता है, वो भी शायद मुझे देख देख के रखते होंगे वाकई, या इक्का दुक्का ऐसा कुर्ता होता होगा जो खास खास मौके पर पहनते होंगे जेब वाला, बाकी अप टू डेट शर्ट इन, पता नहीं क्या क्या होता होगा। तो बहरहाल ये के मिसवाक आप कहीं भी रख ले, पेंट अगर पहनते पेंट की जेब में रख ले यार, रखे तो सही। मोबाइल भी रखते हैं ना, तो साथ में मिसवाक भी रख ले, जहां आपको मुनासिब लगे रख ले। अगर आगे जेब नहीं बनवा सकते नो प्रॉब्लम। पहले मैं रिसाले बांटता था एहतिकाफ में, लेकिन फिर मुझे बड़ा एहसास हुआ कि यार ये जेब तो इनके है ही नहीं, फिर भी मतलब ये कि बांट देता था, लेकिन ये इधर उधर रख देते होंगे रिसाले जो ये रमजान हाल में खाने के टाइम पे जमा होते हैं ना। तो इस बार तो बांटे ही नहीं है, तो जिनके पास होती ही नहीं जेब बेचारे रखेंगे कहाँ? छोटा सा रिसाला जेबी साइज का, ये जेबी साइज पॉकेट साइज ये मैंने खास छपवाए थे कई साल पहले कि ये छपो, तो ये तकसीम करने के लिए जेब में रखकर ये छोटे छोटे रिसाले बांट सके, सस्ते भी पड़ेंगे। तो अब तो क्या करें, ये भी ख़त्म हो गई। फिर ये कि अब रिसाले पढ़ने का रुझान भी कम हो गया। खैर मोबाइल पर मुताला कर लेते होंगे, लेकिन हार्ड कॉपी से मुताला इसका अपना मज़ा है, उसका मोबाइल में कम मज़ा है, इतना मज़ा नहीं है। आंखों पर भी असर पड़ता है, फिर ये कि आगे पीछे हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये बगैर ब्रश के ही मिसवाक जेब दिखा दिया, आज ही ली होगी ताज़ा ताज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है कि मैं जॉब पर जा रहा होता हूँ तो लोग मुझसे लिफ्ट मांगते हैं और मेरी बाइक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बाइक छिन जाने के डर से बाइक नहीं रोकता और उनको लिफ्ट नहीं देता। तो क्या मुझे उनको लिफ्ट ना देने से गुनाह मिलेगा? गुनाह क्यों मिलेगा? वैसे भी वाजिब थोड़ी है कि जो भी खड़ा हो उसको लिफ्ट मांगे तो लिफ्ट दे दो, फिर गिफ्ट में अपनी बाइक दे दो। नहीं दोगे तो गन पॉइंट पर ले लेगा। खतरा तो होता ही है ना, इस खतरे से बचना चाहिए कि हाँ किसी को जानते हैं तो उसको या अपने मदद करना कहे कार्य सवाब, लेकिन वाकई हालात ऐसे हैं कि किसकी मदद किससे करे। औरत भी अगर खड़ी है आपको लगे कि इसकी को मदद कर, हो सकता है वो बुरके में कोई मर्द हो और जैसे आप मदद करने आपका हाथ पकड़ के मोबाइल छीन ले आपसे, कुछ नहीं कहा जा सकता, दौर बड़ा नाजुक है। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे और चोरों डाकुओं को हिदायत दे। या जलीलों वाले अगर रूहानी इलाज पर अमल किया जाए ना, ये वजीफ़ा अगर इस्लामी भाई ने सब याद कर लें, और याद तो बाज़ वक़्त होता है लेकिन तवज्जो नहीं रहती और भी चीज़ चली जाती है, तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी हुज़ूर। अपनी चीज़ों पर 10 बार या जलीलो जीम से या जलीलू 10 बार पढ़ के छू कर दें तो इसकी एक बरकत है कि ये
इंशाअल्लाह चोरी नहीं होगा। मोबाइल है या स्कूटर है या जो भी चीज़ें अपनी, बटुआ, अब तो बटुआ तो औरतें रखती हैं, शायद मर्द रखते हैं नहीं, मर्द पर्स होता है। पॉकेट, जी हाँ, वॉलेट रखते हैं। वॉलेट, अब बटुए में शायद नहीं समझते होंगे। वॉलेट जो है तो इस पर भी दम कर लें, वॉलेट को खोल के भी दम कर दें। असल हिफाजत तो उसकी मकसूद है जो अंदर में। बल्कि वॉलेट का रुझान बढ़ गया है, क्योंकि जब से ये कार्ड वगैरह की तादाद बढ़ी है ना जेब में रखने की, तो अब पैसों के साथ साथ मुख्तलिफ कार्ड रखे जाते हैं और शनाख्ती कार्ड भी होता है, और इसके अलावा भी तो ये अब वॉलेट रखने का रुझान है, ज़्यादा है पहले के मुकाबले में। अच्छा, तो वॉलेट भी महंगा हो गया होगा। वो फिर जैसे क्वालिटी वैसा वॉलेट, तो बाद वक़्त इतना भी महंगा होता है कि शायद इतने रखने का पैसे नहीं होते जितने का वॉलेट होता है। तो ये अपना अपना होता है। अच्छा, ये अमील सुन्नत ने माशाल्लाह हमें शजरा अता फरमाया, शजरा कादरिया रज़विया ज़ियाइया अत्तारिया। इसमें सुबह शाम पढ़ने का जो बेहतरीन वजीफ़ा है, बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली, ये सुबह 3 बार और शाम को 3 बार पढ़ने का है। तो ये इंशाअल्लाह ताला इसको भी अपनी आदत बना लें। बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली। और इसके अलावा पंजगंज कादरिया है, 5 नमाज़ों के बाद एक पूरा हिसार है तो अमीर सुन्नत हमने शजरे में अता फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद बनते हैं, अल्लाह की करो रहमत है, हम तालिब हो जाते हैं। तो अमीर सुन्नत ने जो हमें शजरा अता फरमाया है, इसमें बहुत कुछ है। एक बार आप मेरा तो ना जितने मोतक़िफ़िन स्पेशली जो फैज़ान मदीना में हैं, बल्कि मैं हल्का निगरानों से भी दरख्वास्त करूँगा कि ये तरगीब दिलाएँ और कम अज़ कम मक़तुल मदीना से एक शजरा सारे इस्लामी भाई अपने पास ले लें, और वो शजरे को भी एक बार पढ़ने का कोई ऐसा हल्का लगा दें कि वो शजरे को एक बार देख लें कि अव्वल तो आखिर शजरे में है क्या। कई मुरीद और तालिब हैं जिन्होंने शायद शजरा मुकम्मल अगर ऊपर से भी देखा होगा या 1-2 वजीफ़े देख लिए होंगे, लेकिन पूरे के पूरा एक बार मेरा मशवरा है, नाजरीन को भी मैं अर्ज़ करूँगा जिनको अल्लाह पाक नबी सुन्नत का मुरीद और तालिब बनने की सादत अता की है, ये माशाल्लाह देखें जेबी साइद फ़कीर सा शजरा है और ये ले लें। अच्छा, पूरा शजरा आपके मोबाइल फ़ोन में भी डाउनलोड हो जाता है, ये वेबसाइट पर मौजूद है। आप शजरा चाहें तो मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, जेब में भी रखें। और इसको मेरी तो आप सबसे दरख्वास्त होगी देखने सुनने वालों को कि एक बार कम अज़ कम एक बार पूरा शजरा अव्वल ताखिर पढ़ लें। आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन सा चीज़ कब 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 पढ़नी है, काम अटक जाए तो क्या पढ़ना है, परेशानी मुसीबतों में क्या पढ़ना है। कुरान करीम की सूरतों के ताल्लुक़ से भी है माशाअल्लाह, और काफ़ी तकसीम है इसके अंदर, इजाज़ात भी मिली हुई हैं। कुछ ऐसे मतलब माशाअल्लाह दरूद पाक की किताब बन जैसे दलालुल खैरात है, उसकी भी इजाज़त अल्हम्दुलिल्लाह शजरे में मौजूद है। अल्लाह पाक हम सबको इस शजरे पाक की बरकतों को भी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल है, क्या जो आदमी रोज़ा नहीं रखता क्या वो तरावी पढ़ सकता है? तरावी सुन्नत मुक्कदा है और हर मुसलमान मर्द और औरत पर यह सुन्नत मुक्कदा है। तरावी अपनी जगह पर है, रोज़ा अपनी जगह पर। रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा नहीं पड़ेगा तो रोज़ा अगर जानबूझकर नहीं रखता तब तो सख्त गुनाहगार है। बिलफ़र्ज़ किसी का शरई इजाज़त से रोज़ा नहीं है या उसको नहीं रख पाता, तब भी तरावी उसके लिए सुन्नत मुक्कदा है, पढ़ना रहेगा ही रहेगा। ये दोनों इबादतें अलग अलग हैं और रमज़ान में ये दोनों इबादतें मेन इबादत है। रोज़ा तो खैर फ़र्ज़ है, तरावी एक ऐसी इबादत है कि जो सिर्फ रमज़ान शरीफ में की जाती है, तो इसको तर्क नहीं करना है। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रोज़ा तिलावत का फैज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा तैयब तो ये मेरे पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा पाक आया रमज़ान है। आँखों का तारा नाम मोहम्मद
دل کا اجالا نام محمد پوچھتا مورا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گی نام محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری عمر 5.5 سال ہے. آج میں نے جمعے کے دن پہلا روزہ رکھا تھا. میں نے 2 روزے رکھے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی. ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. مرحبا. اللہ سب کو بعام العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور یہ سارے اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کریں، میٹھا مدینہ دیکھیں، بار بار یہ سعادت پائیں. اگر دانت ٹوٹ جائے اور خون نکلے روزہ کیا مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، روزہ میں خون نکلنے سے، دانت ٹوٹنے سے روزہ نہیں جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج ہمارے پاس کچھ بچیاں آئی ہیں اور وہ بھی کچھ امیر اہل سنت سے سوال کرنا چاہ رہی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیا پوچھتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. میرا نام فاطمہ نوید ہے. میرا نام ام یاسمین ہے. پیارا امیر اہل سنت، ہم بچیاں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتی ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ سوالات کیجئے. سوالات کیجئے. 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 ماشاء اللہ، واقعی بچیاں ہیں. مرحبا. مرحبا نہیں کہا آپ نے. میرا پیارا امیر اہل سنت، کیا قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا ہے؟ یہاں قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پیارے امیر اہل سنت، رمضان کے مہینے میں کون کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے؟ رمضان شریف میں اللہ نے جو کچھ دیا ہے حلال رزق وہ کھانا چاہیے. یہ تو ماہ وسعت رزق ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے رمضان شریف میں. تو بعض ایسی غذائیں ڈشیں جو رمضان سے پہلے نہیں ہوتی تھی وہ رمضان میں آتی ہیں، تو بالکل کھائے، اللہ کا شکر ادا کرے. البتہ یہ کہ اپنے پیٹ کو دیکھ لے کہ پیٹ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اور بعض چیزیں ہیں جو مطلب نقصان بھی کرتی ہیں، جیسے رمضان کی خاص ڈش جو ہے نا وہ تلی ہوئی چیزیں، پکوڑے، سموسے، طرح طرح کے مختلف طرح کے کباب. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں بس کرتی نقصان ہے. کھاتے سب ہیں، جنرلی تقریباً کھاتے ہیں، رول اور یہ سب کھاتے ہیں، لیکن نقصان کرتی ہیں. ان سے بچنا فائدے میں. روزہ بھی آسان گزرے گا، کھانے سے پیٹ بھاری ہو جاتا ہے. پھر اس کا جو اس میں جو تلی ہوئی چیزوں میں جو تیل ہوتا ہے نا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہم جیسے چاول، روٹی، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں نا تو ان کو یہ تیل کوٹنگ کر لیتا ہے چاروں طرف سے اور پھر ہضم نہیں ہونے دیتا، رکاوٹ بنتا ہے ہضم. دیر سے پھر جو توں کر کے وہ معدہ جو ہے اس کا مقابلہ کر کے وہ کامیابی حاصل کرے. کچھ کامیابی ہو کچھ نہ ہو، پھر بندہ بیمار بھی بعض اوقات پڑ جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں. پھر سحری میں کھجلا، پھینی، یہ بڑے خطرناک ہوتے، دیکھنے میں بڑے نازک نازک ہیں، ہے خطرناک تلے میں نا. تو اور پراٹھا تو تقریباً ناشتے میں بھی لوگ پراٹھا کھا رہے ہیں. یعنی بھلے یہ وزن کو ان کو یہ تسلیم بھی کریں، ہاں یار وزن کم کرنا ہے، دعا کر دو بہت بڑھ گیا ہے. اور ناشتہ دیکھو تو پراٹھا برابر میں ملائی پڑی ہے. آپ بھی یار
वजन कम करने को भूल जाओ, समझे। कब्र चौड़ी बनाने की कोई तरकीब रख लो, वसीयत कर दो, उसमें उतरेगी नहीं, समझे अंदर। ये चोट करने के लिए कह रहा हूँ, किसी की तरफ देखना नहीं चाहिए। हर वजनदार आदमी पराठा खाता हो जरूरी नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसी दवाएं खाने से भी बदन फूल जाता है। तो खैर अगर कोई वो है भी वजनदार, पराठा खाकर भी वजनदार हुआ, तो इसका मतलब दिलाजारी करना जायज़ थोड़ी हो जाएगा कि हम हंसे उसके सामने मुस्कुराएं और इसको तंज करें। नहीं नहीं, कल आप का पेट निकला है तो आप कहाँ जाओगे। इसलिए बार मैं तो जनरल समझाता रहता हूँ कि बीमार पड़ जाते, फिर जब डॉक्टर बोलता तो फिर बाजू का क्या यार आपकी बात मान लेते तो सही था। खैर अब इसमें मैंने बहुत कुछ कह दिया। तो इस तरह की मीठी चीज़ें, लाल गुलाबी शरबत के बगैर इफ्तार नहीं होता, ये खतरनाक होता है। लाल गुलाबी शरबत को आप क्या समझते हैं, बड़ा लुत्फ आता है, मुंह में पानी आ रहा है ठंडा ठंडा गर्मी में। ये इसमें एक तो भरपूर चीनी, अब बाजारी शरबत होते हैं आमतौर पर, हो सकता है कुछ सेक्रिन वगैरह भी मिलाते हों, फिर इसमें होते हैं खुशबुएं, एसेंस भी डालते हो, कोई भरोसा नहीं है। बास कर लोग इसमें वो इत्र भी डाल देते हो। तो यूं मतलब ये लाल गुलाबी शरबत, नीले पीले तरह तरह के शरबत आते हैं, ये उमूमन सेहत के लिए नुकसानदेह। गला पकड़ा जाता है, बुखार चढ़ जाता है, खांसते रहते हैं बेचारे, और बहुत कुछ हो रहा होता है। अभी 2-4 दिन तो किसी हद तक तरावी में अमन रहेगा, और इसके बाद ये कबाब समोसे खाकर, ये लाल गुलाबी शरबत पीकर, फिर ये खांसियां लेकर तरावी में आएंगे। फिर ये होगा, भूल भी जाते होंगे बाजू, फिर एक को खांसी आई, दूसरे ने इसकी रिप्लाई देनी है, तीसरा एक ने ठाऊं किया, ठाऊं ठाऊं ठाऊं, इस तरह ये फिर इनका वो सुर मिलता रहता है। अब मेरा ख्याल है मेरी इस बात का अगर आप याद करेंगे आपको तजुर्बा होगा। अच्छा, हमारे यहाँ कम होती होगी खांसी, मोतकिफिन में, इसलिए हम इनको समोसे खिलाते नहीं है, इनके पास भी पैसे होते हैं या पता नहीं, भले ना महंगाई होती रहे, कुछ भी हो, दुकानें बनी हुई है बाहर, कबाब समोसे पकौड़े सब मिलते हैं, आजमाइश है। तो ये कहीं से हो सकता है बाद लोग हासिल कर लेते होंगे। ये 10 दिन में, आखिरी 10 दिन में आते हैं ना खांसियां लेकर, समझे, वो फिर भी बात नहीं आते, वो मदनी मुज़ाकरे से भी दिलचस्पी कम, सबको नहीं होती। तो ये बस एहतिकाफ है, ज़ौक़ है, जज्बा है। तो ये बाहर बैठ जाएंगे, वज़ू खाना आपको भरा हुआ मिलेगा, देखने जाना नहीं। इस तरह के लोगों का ये जो खाली फार्मूलिटी के तौर पे शायद यहाँ आते होंगे कि यहाँ मज़ा आएगा, तो वो मदनी मुज़ाकरे में या दीगर हल्कों में ये दिलचस्पी कम। तो ये बेचारे कबाब समोसे रोल ये वो, आखिर इनकी भी तो रोज़ी चढ़ी है, डॉक्टर की रोज़ी चढ़ी है। हम लोग तो मुफ्त दवाएं देते हैं, अब जो चंदे देते हैं उनको सवाब मिलेगा। ये कई ऐसे होते हैं एहतिकाफ में जो पड़े होते हैं, बुखार में तप रहे होते हैं बेचारे। ये 10 दिन, आखिरी 10 दिन जो आएंगे ना, इसमें शायद इसके नज़ारे ज़्यादा होंगे। जो तरह तरह के वो ग़िज़ाएँ कबाब समोसे खा कर आए होते हैं, वो यहाँ आकर बेचारे आजमाइश में बास आ जाते हैं। या ईद के दिनों में 27वीं बुखार चढ़ता है, गला आ जाता है, बेचारे पेट के मसले, तो कहे तो फुना, तो ये तरकीब होती है। अब जिसको हुई हम ये नहीं समझेंगे इसके कबाब समोसे निकल रहे, ये ज़रूरी नहीं है। वैसे ही मुझे भी ईद के दिनों आना कि कबाब समोसे मुझे तो खासकर रमज़ान में तो देखने भी नहीं मिलते, खाना तो दूर की बात है, हमारे अंदर कहाँ से आएंगे। हम मंगवाएंगे तो आएंगे ना, हम मंगवाते नहीं ना। मेरे पास कोई आमदोरफ्त लगी रहती है कि पकौड़े आ रहे हैं तो समोसे आ रहे हैं तो बर्गर आ रहे हैं, अंदर मेरे पास तो लगा, मेरे एसी भी नहीं है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ना मुझे चाहिए लगाऊं तो 12 लगा लूंगा, मेरे को कमी कौन सी है। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मतलब मैंने वो मोबाइल लगा के इन्हें कोई रैम खाकर बोले बेचारे को एसी लगवा दो, नहीं चाहिए आपको मुबारक, मदीने में एसी में जाएंगे इंशाअल्लाह। नहीं वैसे एसी यहाँ भी लगा हुआ है, वैसे जनरल बात, तो मुझे इतनी गर्मी भी नहीं है फिलहाल, जरूरत नहीं है। तो खैर मतलब ये कि अपना खाने पीने में एहतियात करेंगे, रमज़ान सुकून से गुजरे। तो मैंने कहा ना, मेरा भी नज़ला और या अमूमन रमज़ान के आखिरी दिनों में लग जाता है,
तो हालांकि खाने पीने मेरी वो चीज़ें हैं नहीं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात काफ़ी होती है। तो ये तो नींद का पूरा ना होना ये भी सबब होता है। फिर मशक्क़त सारा साल नहीं होती, रात को देर तक मदनी मुज़ाकरा, फिर फजर में भी थोड़ा बहुत कोशिश होती है बयान, कुछ सुन्नत मसाइल वगैरह अर्ज करता हूँ, और फिर असर के बाद का। तो यूँ बिल्कुल रूटीन जो है आम पूरे साल की अलग होती है, ये रूटीन चेंज होता है। फिर मुसलसल डेली 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 एक ही रूटीन के साथ। अच्छा, फिर यहाँ से जाने के बाद भी मुझे एक बयान करना होता है, इनवान होकर के मुझे इतने सारे सूती पैगाम आते हैं, वो रिकॉर्डिंग करनी होती है, कभी आध घंटा, कभी पौन घंटा, कभी 35 मिनट, कभी 40 मिनट, कभी 18 मिनट। तो ये यूँ मतलब एक ये भी तो नींद भी चढ़ती है बाज़ औक़ात। तो मैं वो टहलते टहलते भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, तो फिर शिकायत आती है कि क्वालिटी सही नहीं है। अब क्या करूँ यार, अब बैठे बैठे मैं कभी कभी सो भी जाता हूँ, बैठे बैठे आँख लग जाती है, ऐसा भी होता है। रमज़ान के अलावा की बात कर रहा हूँ, कि ये मेरा तकरीबन ये डेली का है। अगर कभी कोई वजह हो जाए, रुकावट हो जाए, रमज़ान में हो सकता है कोई रुकावट हो जाए कभी कोई, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई रुकावट। 3 दिन तो हो रहा है, फिर दूसरे दिन लोड बढ़ जाता है। अब मरने का जो सिलसिला है वो रुकेगा नहीं, मरीज बीमार इनका रुकेगा नहीं, बच्चों की पैदाइश रुकेगी नहीं, वो तो अपने हिसाब से। तो जो एक तरकीब है हमारी, फार्म आते हैं और जमा होते हैं, और मदनी चैनल की भी एक हमारी मजलिस है, फिर अल मदीनतुल इल्मिया की मजलिस है, तो इनके थ्रू ये सब तरकीब बन के मुझे आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। दिल जोई का एक सामान है, दुआ का सब। मुझे वाजिब नहीं है ना, मुझे कोई ये तनख्वाह मिलती है। मैं चाहता हूँ कि मैं आखिरी दम तक ये खिदमत करता रहूँ, कि इससे न जाने कितने ख़ानदानों की दिल जी होती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कोई सी मजबूरी ना आ जाए, बुखार चढ़े, कुछ भी मैं कोशिश करता हूँ नागा ना हो मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लू अलल हबीब। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे भी हो जाता, तो मुझे शायद इन मशक्क़तें जो होती हैं इनकी वजह से हो जाता हो, या वैसे भी कुछ हो जाए तो यही कहना चाहिए क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल। अल्लाह पाक ने जो चाहा वो हुआ, जो मुक़द्दर किया, जो चाहा वो हुआ। यूँ ना करता तो यूँ ना होता, ये मना है, ये ना कहा जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बच्चियों, दूसरा सवाल करें आप। इनको थोड़ा बेटे वो बिल्लू जिन्होंने पहना है ना वो लिबास, बिल्लू में भी नहीं समझ होंगे। ये तीनों बहुत करीब हो जाओ, बिल्कुल मिल जाओ आपस में, गैप खत्म कर दो। ये इनको और थोड़ा आगे कर दो, उनकी तरफ कर दो। दूसरी 2 बच्चों की सर ये घबराई भी है, शायद इनको पल्ले नहीं पड़ता। शुरू में आपने देखा ना, मैं जो बोलता था बोल रही थी, फिर शायद किसी ने इशारा किया होगा तो फिर समझ गई होंगी। माशाअल्लाह। चलो कोई और सवाल करना है? माशाअल्लाह, अब हो गई ना। बेचारों ने 2 बड़ी बीच में छोटी रखी है, तो गैप की वजह से वो। जी बोलो बेटे। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा खाने पीने का रोज़ा है, क्या ऐसा भी कोई रोज़ा होता है? खाने पीने का रोज़ा? हाँ, ये मजाक में लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं ज़्यादातर शायद, मेरा तो खाने पीने का रोज़ा है। अगर बच्चे छोटे कहते हैं तो फिर तो हरज नहीं है। बड़ा अगर रोज़े का मजाक माज़अल्लाह उड़ाए तो ये तो बहुत दूर निकलेगा। अगर मजाक उड़ाना ही मकसूद है रोज़े का, फिर तो कुफ्र हो जाएगा ना, कि तो अल्लाह की इबादत है रोज़ा तो। और ये पता भी है कि रोज़े में खाना पीना नहीं होता। तो बहरहाल ये कि बच्चों की भी अगर बोले तो इनको समझा दिया जाए, कि ऐसा ना बेचारे बड़े हो जाए, ये आदत पड़ जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, क्या रमजान मुबारक के अलावा भी किसी और महीने में रोजे रख सकते हैं? हाँ बेटे, वो 5 रोजे साल में हराम होते हैं। रमजान शरीफ के फौरन बाद ईद आती है, तो इस ईद का एक दिन
रोज़ा जो है यह हराम नहीं रखना है। और बकरीद के 4 दिन 10, 11, 12, 13, 10 तारीख को तो ईद होती है जुल्हिज्जा की, और फिर कंटिन्यू मतलब 10, 11, 12, 13 जुल्हिज्जा, ये 4 दिन जो है ये रोज़े रखना हराम। 5 दिन के अलावा बाकी साल में जब चाहे रोज़े रख सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, क्या बच्चे भी मस्जिद में एतकाफ के लिए बैठ सकते हैं? अगर बच्चा समझदार है और साथ में कोई बड़ा भी है, वालिद है, बड़ा भाई है, बच्चा समझदार हो, 8, 10, 12 साल का हो, तो वो अगर एतिकाफ को भी समझता है तो भले बैठे। अगर वो मस्जिद का एहतराम पामाल नहीं करता, हमारी भागा भागी अड़ाउड़ी नहीं करता, तो बिल्कुल बैठे, अच्छा भी आदत पड़े, लेकिन बड़े की निगरानी में बैठे, ये इसमें आसानी है, बेहतरी है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, रमजानुल मुबारक के महीने में दुआ कबूल होने का वक्त कौन सा है? दुआ कबूल होने का वक्त, ये तो सारा रमजान कबूलियत का महीना है, तो इसमें एक तो सहरी करने के बाद दुआ कबूल होती है, दूसरे इफ्तार करने के बाद दुआ कबूल होती है। मशहूर ये है कि लोग इफ्तार से पहले दुआ करते हैं, महाराज जी हम भी करते हैं, लेकिन जैसे खजूर खा ली या पानी के घूंट पी लिया तो अभी इफ्तार हो गया, अब जो दुआ मौका नहीं मिलता, अज़ान हो रही होती है, तो बहरहाल ये कि ये कबूलियत का वक्त है हमारे यहाँ, इसकी भी दुआ हम लोग करते हैं कबूलियत के वक्त में, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा व इय्याकुम। कंप्यूटर है पूरा, मतलब जो फिटिंग थी वो आ रही थी माशाअल्लाह। मदीना बहुत अच्छा रहा ये अंदाज। ये जितना जल्दी हो ना इतना बच्चे ज्यादा अटेंड कर सकते हैं। चलो नशर मुकर्रर में शायद बच्चे देख लेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयदी अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि बाज़ लोगों से जुमला सुना है कि मरने के बाद सबने ऊपर ही चले जाना है, आया इस जुमले का हुक्म क्या है और इस जुमले का मतलब क्या, और क्या ये जुमला बोलना दुरुस्त है? इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए। ये बस बोलते हैं, इनको ये नहीं पता था ऊपर का कब्र तो नीचे होती है जमीन में। बाद पहाड़ों पर भी कब्रें बनती हैं, तो वो जमीन पर नहीं होती, पहाड़ खोद कर रस्म जरूर उसमें तदफीन उस पर भी हो सकती है, पहाड़ पर भी तदफीन यूं ऊपर। लेकिन ये कि ऊपर से मुराद ये कि अल्लाह के पास चला गया, यूं बोलते हैं गालिबन। तो अल्लाह तो ऊपर नीचे दाएं बाएं इससे पाक है। अल्लाह का कोई घर तो है नहीं कि भाई ऊपर इसका मकान है, माज़ अल्लाह। अगर कोई बोलेगा अल्लाह का ऊपर मकान है तो ये तो कुफ्र है, तो बोलना ही नहीं हमको। अल्लाह का कोई मकान नहीं, अल्लाह पाक मकान से और समत यानी डायरेक्शन से पाक है। अब ये लोगों को चूंकि ये तवज्जो होती नहीं है, रूहें जो हैं वो तो ऊपर लेकर जाई जाती हैं आला इल्लिय्यीन जी, यानी फिर हर एक की होती है, हर एक के अपने अपने। तो जो मकबूल होती हैं वो ऊपर चले जाती हैं, जिन नाउज़ुबिल्लाह जिनका खात्मा अच्छा नहीं होता तो फिर उनको धुतकार दिया जाता है वहाँ से। तो हो सकता है इस एतबार से, और दूसरा किसी के हुस्न ज़न रखते हुए कि चूँकि ऊपर ही की तरफ जन्नत और सारी चीज़ें हैं, तो इस एतबार से वो कहते हो। वल्लाहु आलम। जो जैसे नीयत वैसी मुराद। और रूहें तो यहाँ भी होती है ना, चाहे जमजम पर, जमजम के कुएं पर, और अपने आला इल्लीन तो सबसे आला दर्जा जिसमें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की रूहें हैं, और जिनको अल्लाह चाहे जिन नेक बंदों को उनकी रूहें भी ऊपर, वो आला इल्लीयीन, ये सबसे आला मकाम है। और हमें इसकी हिर्स रखनी चाहिए कि हम आला इल्लीयीन में अल्लाह पाक हमें नसीब करे। मगर ये इसका ये तलफ़ुज़ भी मुश्किल है ना यार, क्या करें।
तो अपना शेर तो पढ़ा जाता है हमारे यहाँ पढ़े में या रब इसे देना जगह में या रब इसे देना जगह रूह दिल दे जब निकल कर बेकसो मजबूर की रूह चल जब निकल कर बेकसो मजबूर की। एक सवाल ये आया है कि क्या बेटियां पैदा होना ये क़यामत की निशानी है? बेटियों की कसरत तो होगी, ज़ाहिर है कि वो औरतें क़यामत के दिन, क़यामत करीब आएगी ना, जब एक निशानियों में से एक निशानी है कि मर्द 1 होगा, औरतें 50। अब औरतें बढ़ती जा रही हैं, हो सकता है वो निशानी भी पूरी ना हुई हो, 1 मर्द और 50 औरतें। बज़ाहिर तो हम असल में वो यूँ होगा कि उस ज़माने में जो है वो क़िताल बहुत होगा, खून खराबा बहुत होगा, तो यूँ मर्द कम रह जाएंगे और मर्द के साथ 50 औरतों का मतलब ये होगा कि उसकी बेटियां, उसकी बहनें, उसकी वालदा, उसकी महारिम जो है, एक एक मर्द इतनों को संभालने वाला होगा। मैं रज़ा अली अत्तारी मस्जिद फैज़ान मदीना बेरा मुज़व्विक से अर्ज़ कर रहा हूँ। प्यारे अमीर सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है, मस्जिद की जो चीज़ें पुरानी हो जाए, मसलन पंखा, नल, एसी वगैरह, तो क्या उनको तब्दील किया जा सकता है? और तब्दील करने की सूरत में इन पुरानी चीज़ों का क्या किया जाए? बराए करम रहनुमाई फरमाएं। अव्वल तो ये देखा जाएगा कि तब्दील करने की वजह क्या है। फ़कत पुराना होने की वजह से तो उसे तब्दील नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी ने दे दिए और अब वो पंखे वगैरह इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं और ना ही वो बाद में इस्तेमाल हो सकते हैं कि उसे संभाल के रख दिया जाए, बाद में काम आएंगे। अगर तो वो बाद में भी काम आ सकते हैं, संभाल के रखे जा सकते हैं, तो फिर तो संभाल के रखना होगा। अब अगर संभाल के रखना मुमकिन नहीं है, नए पंखे लग चुके हैं, तो फिर अब ये देखा जाएगा कि ये जो चीज़ें आपने मस्जिद के अंदर हैं, ये ख़ास किसी ने डोनेट की थी, इसके लिए कुछ चंदा किसी ने दिया था कि इससे ये पंखे वगैरह ले लिए जाएं, तो फिर इसका हुक्म ये होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये मालिक की तरफ लौटती हैं। यानी जिसने दिए थे पैसे वगैरह, जिसने पंखे दिए थे, इसकी मिल्क में वापस आएंगी। यानी उससे पूछा जाएगा, अब वो जैसा कहेगा उसके मुताबिक इनका इस्तेमाल किया जाएगा। वो कहता है बेच के इसको मस्जिद में इस्तेमाल कर लें, तो फिर उसके मुताबिक इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और अगर ये मस्जिद के आम चंदे से, जो आम तौर पे चंदा किया गया था मस्जिद की ज़रूरियात के लिए, उसमें से ये पंखे वगैरह भी ख़रीद दिए गए और अब बाद में भी ये इस्तेमाल नहीं हो सकते, रखा भी नहीं जा सकता इसको, तो फिर इस सूरत में ये होता है कि इसे जो दियानतदार लोग हैं कमेटी वगैरह के, वो इसे जो आम बाज़ार की कीमत है, जितनी कीमत में ये बिकते हैं, उससे बेचकर फिर मस्जिद के अंदर इस्तेमाल करेंगे। बहुत इसका लंबा मसला है ना। तो जब भी कोई आमतौर पर पार्टियों से तरकीब बनती है, पंखे लगवा दो, बत्तियां लगवा दो, तो इनके नाम, नंबर, ये सब लिस्ट में होने चाहिए। जिस तरह की ज़रूरत पड़ी कि अब वो पुराने हो गए, वही पुराना तो जुनू एटलू सोनू, ओल्ड इज गोल्ड। बाज़ वक़्त पुरानी चीज़ बहुत अच्छी होती है, नए से भी अच्छी होती है। जैसे पुराना होना तब्दील करने का वो नहीं है मतलब ज़रिया, सबब, बल्कि वो क्या नाकारा हो गया, अब वो चीज़ काम नहीं आएगी, मेंटेनेंस से भी वो काम नहीं देगी, अब ये रद्दी हो गई, यानी स्क्रैप टाइप की हो गई। तो अब फिर वही के जिसने दिया है ना, उससे पूछा जाएगा कि हम इसका क्या करें, अपनी काम की नहीं है। तो अब वो कह कर बेच दो, मस्जिद में चंदा दे दो, जो कहे तो उस तरह, या मुझे दे दो, वो कहे इसको दे दिया जाए। ये नाजुक मसाइल हैं, लिखा हुआ हो और ऐसा लिखा हो कि सबको पता हो कि भाई जिसने लिखा वो फौत हो गया, मुतवल्ली फौत हो गया, तो बाद में इन चीज़ों का क्या। हमारे खैर इन चीज़ों का कुछ भी मतलब एहतियात नहीं की जाती, और बस वो बस कोई नई
डिज़ाइन आई तो तब्दील कर देते होंगे, कोई और उम्दा चीज़ आ गई तो उसको मतलब बेच डालते होंगे। तो ये मस्जिद आपका घर नहीं है। इसके बारीक बारीक मसाइल की बाकायदा तरबियत ले फिर मुतवल्ली बने, इसके लिए मतलब तो बहुत बड़े मसाइल हैं। अब मस्जिद में कुरान करीम लोग वक्फ करके रख के चले जाते हैं, इसके भी मसाइल हैं। मैं तो बहुत पहले से ऐलानात किए थे पहले, अब भी पता नहीं अब कब कितने ऐलान को पहले करता था कि कुरान करीम हम नहीं रख कर जाए, देना है। हमारी मस्जिद के जो मजलिस है, पहले मजलिस भी नहीं होती थी, तो इनको मतलब आप इनसे बात करें कि ज़रूरत है तो दें, वरना जहाँ ज़रूरत है वहाँ दें। रमज़ानों में खासकर लोग कुरान करीम रख देते हैं, वक्फ कर देते हैं, चले जाते हैं। अब वो सारा साल संभालना है इसको, ये मसाइल है, इसके आजमाइश है। अल्लाह पाक हमें सही तरीके पर मस्जिद की खिदमत की सआदत बख्शे। और एक शख्स मस्जिद में आकर 12 कुरान शरीफ किसी केबिन में रखकर चले जाते हैं और उस पर जैसे कि लिख दिया या कोई कुछ भी नहीं लिखा, तो मस्जिद की कमेटी या मजलिस ये कहे कि यार इसमें मतलब हमसे कोई पूछा नहीं था, हमें कोई बताया नहीं था, आकर मस्जिद में ये केबिन के अंदर ये 12 कुरान शरीफ रख कर कोई चला गया, ना इस पर कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, तो कमेटी नहीं कहेगी भाई हमारा इसमें क्या कसूर था, हमें कि हम कैसे इसको पता, हमें तो ये भी नहीं पता कि कैसे रख कर चला गया, नहीं क्यों रख कर चला गया। मस्जिद में अगर कुरान पाक ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका वैसे ही हुक्म ये है कि किसी दूसरी ऐसी मस्जिद के अंदर दे सकते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत है। कुरान पाक के हवाले से उलमा ने ये फरमाया है कि अगर वाकई मस्जिद के अंदर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब वो इस्तेमाल में भी नहीं आ रहे, जैसे होता है वाकई बाज़ मसाजिद के अंदर इतने ज़्यादा होते हैं कि वहाँ उनको पढ़ा नहीं जाता, तिलावत उनमें नहीं की जाती, तो अब ऐसी सूरत में ऐसी मस्जिद के जहाँ पर नहीं है वहाँ ये कुरान पाक दिए जा सकते हैं। रमज़ानों में भी देते हैं, और किसी की अगर फौत होती हो ना कि वो नज़ा में, तो फ़ौरन बोलेंगे सदका निकाल दो करके वो कुरान करीम मस्जिदों में रखवा देते हैं, भेज देते हैं। ज़ाहिर ये सब इसके भी मसाइल है। अब यही पढ़े नहीं जा रहे, जमा हो गए तो ये थोड़ा वर्क थोड़ा ढीला हो गया तो ठंडा कर दो, तो ये इस तरह नहीं करना है, बल्कि दूसरी मस्जिद में या कुरान करीम जहाँ ज़रूरत वहाँ रख दें, वे दे दें, कमेटी को सौंपे ये कि ये हमने यहाँ रखे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि क्या 4 रकात तरावी के बाद तस्बीह तरावी पढ़ना ज़रूरी है, और अगर किसी को ये याद ना हो उसकी जगह कोई और पढ़ सकता है दुआ वगैरह? ये तस्बीह पढ़ना ज़रूरी नहीं है, दूसरे कलमे पढ़े, जो भी पढ़े, अगर चुप भी रहा तब भी कोई गुनाह नहीं है। और ये 4 रकात के बाद बैठना ये मुस्तहब है, ना भी बैठा तब भी गुनाह नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और 4 रकात के बाद भी इतना बैठना कि जितना 4 रकात जितनी देर में पढ़ी जा सके, तो इतना तो कहीं भी मैंने देखा ही नहीं कि बैठता हो कोई। अरे वो यहाँ 20 रकात नहीं पढ़ी जाती, जल्दी वाली ढूंढते हैं, तू जा मैं आता हूँ, ऐसी मस्जिदें ढूंढते हैं कि जहाँ फटाफट कारी साहब जो हैं, वो कारी साहब हैं या डंडी वाले काफ के कारी साहब ही होते हैं, बस वो कारी साहब को तो तजवीद के साथ जितना मतलब शरन ज़रूरत है पढ़ने में कुछ तो देर लगेगी, यहाँ तो मतलब समझ ही नहीं आती, अल्लाह अकबर, समझ ही नहीं आती क्या पढ़ना है। तो इस तरह पढ़ना तो जब हुरूफ चबा लेते हैं तो गुनाहगार होगा इस तरह पढ़ने से। तो लोग ऐसे को ढूंढते हैं। मुझे मैं चुटकुला कभी भी सुनाया करता हूँ कि मौलाना मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ने कारी खैर मोहम्मद साहब, एक मशहूर कारी, शायद अब तो बुजुर्ग होंगे या हयात होंगे नहीं, तो अल्लाह पाक रहमत करे, अच्छे कारी साहब थे, उस्ताजुल कुर्रा। इनकी तरकीब की कि ये हमें तरावी पढ़ाए, लोग कहेंगे वो सही पढ़ते थे, सही सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, लोग मतलब बागम बाग बस। तो अब इसमें 4 रकात जितना बैठेंगे कहाँ ये मजीद तरबिया, तो हालात बहुत ख़राब है। अल्लाह पाक सही तरावी पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए। रमज़ान की अहम और मेन इबादत है तरावी, एक मतलब सारे साल में मिलती ही नहीं है, कैसी मस्जिदों में रौनक हो जाती है तरावी से।
पढ़नी चाहिए, जहाँ सही पढ़ाई जाती है वहाँ पढ़नी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हर किसान की, फार्मर की ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल की पैदावार बढ़े, इसलिए वो उन तमाम अवामिल पर फोकस करता है जो कि उसकी फसल की पैदावार पर असर अंदाज होते हैं, जैसे वक्त पर काश्त करना, वक्त पर पानी देना, अच्छी वैरायटी का इंतखाब करना, वक्त पर खादों का इस्तेमाल करना और जड़ी बूटियों का तलफ करना। लेकिन फसल की आखिरी स्टेज पर कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, जैसे गंदम की फसल पर रस्ट और स्मट नाम की बीमारी और इस तरह डिजास्टर्स हैं, जैसे आंधी तूफान का आ जाना और बारिशों का आना, जिससे खड़ी फसल गिर जाती है और फसल की पैदावार आधी रह जाती है और आखिरी स्टेज पर फसल को आग भी लग जाती है। अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि इन बीमारियों से, इन डिजास्टर्स और आफतों से बचाने की कोई तदाबीर अख्तियार करने की मदनी फूल दे दीजिए और इसका कोई वजीफा वो भी इरशाद फरमा दीजिए, और इस्लाम में उशर का क्या कंसेप्ट है इस बारे में भी रहनुमाई फरमा दीजिए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू मालिया की खिदमत में अर्ज़ है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की फसलें तकरीबन तैयार हो चुकी हैं और मौसमी हालात कुछ ऐसे बताए जा रहे हैं कि ओलाबारी और बारिशों, तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला, जिसकी वजह से कुछ ज़मींदार काफ़ी परेशान हैं, जिसके लिए कोई खुसूसी दुआ हो जाए तो नवाजिश होगी। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमा। वाकई है पेशन गोइयाँ तरह तरह की सुनी थी, वो अल्लाह की रहमत से बस हिफाजत हो। अपने सैलाब ने वैसे ही धो दिया था, अब ये फिर दोबारा बारिश, तूफान, आंधियाँ, अल्लाह की रहमत हो बस। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कौम ज़कात न देगी अल्लाह पाक उसे कहत में मुब्तला फरमाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खुश्की और तरी यानी ज़मीन और समुंदर में जो माल तलफ होता है यानी ज़ाया होता है, वो ज़कात ना देने से तलफ यानी ज़ाया होता है। तो यूं मतलब यानी कि ज़कात, इसकी जो फसलों की ज़कात को उशर कहते हैं, ये उशर होता है, कहीं खुम्स होता है, तो ये नहीं देते, मतलब भारी तादाद पता भी नहीं है, तो ऐन मुमकिन है कि इसकी वजह से भी ऐसा होता हो, लेकिन हम किसी भी की तबाही को ये कंफर्म नहीं करेंगे कि इस वजह से है। हमारे पास कोई आला नहीं है इसका, लेकिन ये कि हदीस पाक जो आपने सुनी वईदें हैं ऐसी, तो यूँ मतलब ये कि अपनी इन मतलब फसलों की माशाअल्लाह ये दावत इस्लामी ने ये सबको तवज्जो दिलाई है। मैं सही कहता हूँ, कोई इससे पहले मैंने सुना नहीं था कि किसी ने तवज्जो दिलाई हो उशरे की तरफ लोगों की। अब किसानों को, ज़मींदारों को ये पता चलता जा रहा है और माशाअल्लाह देने वाले भी दे रहे, और दे रहे तो दे रहे, दबा के दे रहे, जिसको बोलते हैं ना, बहुत अच्छी तादाद में दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी ज़ाहिर है कि बहुत सारे ऐसे बाकी होंगे कि जो नहीं देते होंगे, तो इनको भी ये ज़कात इसकी देना शुरू कर देंगे तो अल्लाह पाक ऐसे असबाब कर देगा कि इनका माल जो है, इनकी फसलें तबाह नहीं होंगी। सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात देकर अपने मालों को मजबूत क़लअों में कर लो और अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो, और बला नाजिल होने पर दुआ व तज़र्रो से इस्तिआनत करो। यानी ज़कात देकर अपने माल को मजबूत किलों में, क़लआ बोलते हैं, उसमें महफूज कर लो। मरीजों का सदक़े के ज़रिए इलाज करो, मरीज़ कोई बीमार हो जाए, कुछ न कुछ राय खुदा में खैरात कर दी जाए। और बला नाजिल होने पर, इन आफत आने पर, मुसीबत आने पर दुआ व तज़र्रो, गिरिया जारी करे, रोए धोए अल्लाह की जनाब में और दुआ मांगे। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, बेशक अल्लाह पाक ने उससे शर दूर कर दिया, बुराई दूर कर दी। तो ये भी
खेतों का जो फसलों की बागों की जो मतलब है कि ज़कात है ना, ये उश्र कहलाता है ज़कात ये भी। तो इसके अपने मसाइल हैं, दावत इस्लामी के मकतबत मदीना का रिसाला भी है इस पर, उश्र के अहकाम। तो ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, इससे मालूमात हासिल होगी। और ज़कात पूरी देनी होती है, क्योंकि ज़कात फ़र्ज़ जो होती है ना मालों पर, तो उसके अपने शराइत हैं, और उश्र जो फ़र्ज़ होता है उसके अपने शराइत हैं, उसके मसाइल थोड़ा अलग हैं इससे, ये ख्याल रखिएगा। इसको मालूमात करके आप पढ़िएगा। वो ज़कात जो भी ज़मींदार है वो अदा करें। या अल्लाह पाक हमारे मुल्क की फसलों, खुसूसन सिंध में जो मसाइल हैं फसलों के ताल्लुक से और बारिशों के, और अभी फिर इम्कानात बताए जाते हैं, इलाल आलमीन तुझसे आफियत का सवाल है, हमारी फसलों की हिफाजत फरमा, रहमत की नज़र फरमा। ऐ अल्लाह पाक, हम पहले ही सैलाबों की वजह से उजड़ चुके हैं, कमर तोड़ महंगाई पहले से हम भुगत रहे, और अब मज़ीद अगर कोई फेरा लगा आफतों का तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐ अल्लाह पाक, तुझसे रहमत का सवाल है, हमारी हिफाजत फरमा। और हमारे जो किसान भाई, जो ज़मींदार भाई उश्र वगैरह नहीं देते या कम देते हैं या शरई तरीके पर, इस्लामी तरीके पर नहीं देते, उन सबको तौफीक दे कि वो सही तरीके पर तेरी रज़ा के मुताबिक, तेरी रज़ा के लिए, तेरे और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास फरमान के मुताबिक ये सब अदा करें। आमीन बिजाय ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक मालूमात के मुताबिक 14 फसलें, कुछ हमारे पास ऐसी मालूमात है कि कमोबेश 14 फसलें कि अगर हम निकालते हैं कि उशर जो एक बनता है, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कि जो गवर्नमेंट के आदद व शुमार आते हैं, तो अगर उसका उशर देखें ना तो 14 फसलों का तो तकरीबन 2.5 खरब रुपया बनता है। ये पाकिस्तान के अंदर 2.5 खरब की उशर बनता है। लेकिन अगर हम हुजूर कैलकुलेट करने देखते हैं और जब जायज़ा लेते हैं कि टोटल इन 2.5 खरब में से उशर निकालने वालों ने उशर कितना निकाला, तो ये इसका फिगर करोड़ों में आएगा, अरबों में भी नहीं आएगा। यानी कि 100 अरब का एक खरब बनेगा तो इसका फिगर करोड़ों में भी नहीं आता। तो ऐसा लगता है कि शायद एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जो या तो उशर देती नहीं है या उशर दुरुस्त नहीं देती। बाज़ों के बारे में मुझे पता चला था कि जैसे मस्जिद इमाम साहब को 1-2 बोरियां भिजवा दी, इनका एक कहला था कट्टा 2 कट्टा, तोड़ा 2 तोड़ा, ये इस तरह की ये उशर भेज देते। ये समझते हैं कि हमने ये दे दिया ना तो हमारी सारी फसल का उशर अदा हो गया। तो जैसा भी अमीर सुन्नत ने ज़कात के ताल्लुक से बताया था, फसलों के ताल्लुक से इसको उशर कहते हैं। तो ये अपने माल की हिफाजत के तौर पर और अपने फ़र्ज़ को अदा करने के लिए और अपने माल की मतलब कि ये ज़कात पूरी निकालनी चाहिए, उशर निकालना चाहिए। तो अगर इसको आप मुकम्मल तौर पर अदा करें, दावत इस्लामी वाले आपके इर्द गिर्द इंशाल्लाह मिल जाएंगे, आप इनसे इंशाल्लाह रहनुमाई ले लें और ये आपकी उशर की कैलकुलेशन भी कर लेंगे, आपके उशर को ले भी लेंगे और आपके उशर को दुरुस्त जगह पर ख़र्च भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाहुल करीम। और ये कि ये 2.5 खरब जो आपने बताया ना, तो ये ज़ाहिर बहुत सौ को शायद ना पता हो खरब क्या होता है, इंग्लिश में भी बता दीजिए। और ये कि 100 का हज़ार बनता है, 100,000 हों तो लाख, 100 लाख हों तो करोड़, 100 करोड़ हों तो अरब, 100 अरब हों तो खरब। तो यूं मतलब 2.5 खरब आप पागल हो जाते, कितनी रकम बनती है। तो ये इतना यानी कि बने 14 फसलें हों तो पाकिस्तान का खाली ये 14 फसलें तो भी 14 है। अब इसके अलावा फसलें अलग है, वो तो माइंस अलग हैं। ये जो मादनियात होते हैं ना, जैसे कि हीरे निकलते हैं और जवाहरात निकलते हैं, इस तरह की और जो ज़मीन के अंदर जो मादनियात हैं, इसकी ये मादनियाँ, इसको मुझे या पता नहीं कि इसको वैसे इसकी प्रॉपर इंग्लिश क्या बनेगी, लेकिन ये मतलब कि इन चीज़ों की भी नहीं इतना वो अदा किया जाता। कैटल फार्म होते हैं, उनकी भी इतनी प्रॉपर अदा करने वाले शायद इतने नहीं होते होंगे।
तो एक तो वो सुबह शाम पढ़ना है, बिस्मिल्लाह अला दीनी बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली। सुबह शाम 3 बार पढ़ें, अल्लाह करेगा आपके माल, फसल, खेत, बागात वगैरह और आपकी जान, बच्चे, सबकी हिफाजत होगी। बच्चों को अगवा नहीं कर सकेगा, आपको कोई अगवा नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। ये अगर पाबंदी से पढ़ें, ये दुआ शजरे में है, शजरे कादिरिया रज़विया में है, 3 बार पढ़नी है सुबह शाम। गालिबन सुबह शाम है ना, या एक बार सुबह शाम 3 बार पढ़नी है। और सुबह शाम की डेफिनेशन भी नोट कर ले, तारीफ कि आधी रात खत्म हो जाए, रात के 2 हिस्से करने, आधी रात पूरी हो गई। अब जो दूसरी आधी रात शुरू हुई ना, ये सुबह कहलाती है। ये दूसरे हिस्से में रात के अब जो भी वजीफा विर्द पढ़ेंगे सुबह पढ़ना होगा। तो ये आधी रात ढले से ना, आधी रात खत्म होने के बाद ये जो आधी रात बाकी रह गई, तो सूरज की पहली किरण चमकने तक सुबह है। इसमें ये बिस्मिल्लाह अला दीनी बिस्मिल्लाह अला नफ्सी बिस्मिल्लाह अला दीनी बिस्मिल्लाह अला नफ्सी बिस्मिल्लाह अला वुल्दी बिस्मिल्लाह अला दीनी बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली, ये 3 बार पढ़ना है। अच्छा, फिर शाम जब जोहर का वक्त शुरू होता है ना, जोहर का वक्त शुरू होने से सूरज डूबने तक ये सारा वक्फा शाम कहलाता है। इसमें ये 3 बार पढ़ लें। जान, माल, इज्जत, आबरू, बच्चों की हिफाजत, सबकी हिफाजत होगी इंशाअल्लाह। दीन की भी हिफाजत होगी, ईमान की भी हिफाजत होगी, दीनी भी है इसमें। तो यूं मतलब इसके फवायद बेशुमार हैं। तो ये अपना लेना, अगर ये ज़मींदार किसान, बल्कि हर फर्द अपना ले, सबको खतरा होता है। मोबाइल फ़ोन छिन जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं, डकैतियां पड़ जाती हैं, अगवा हो जाते हैं। ये अगर मुसलसल पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह करेगा तो बचत का सामान होगा। हाजी जमजम रजा हमारे रुकन शूरा रहमतुल्लाह अलैह, ये एक बार बस में सफ़र कर रहे थे, इनके पास रकम थी, तो डाकुओं ने कच्चे में उतार दिया सारी बस को और लूट मार करने लगे। अब इनके पास आए तो बोला मौलाना छोड़ दो। तो अब ये क्या है, इनको नहीं लूटा, बारी बारी डाकू आते रहे, इनको नहीं लूटा। अब ये क्या है, बाद लोगों ने इनके नीचे कुछ अपने रकम वगैरह डाल दी कि शायद बच जाए, तो गालिबन ये उसको तो उठा के ले गई है डाकू लोग, इनको नहीं छेड़ा। फिर जाते जाते कहा मौलाना दुआ में याद रखना। अब ये जब ये चले गए ना, वैसे तो सबको सांप सूंघ गया था, सब जगह घबराए हुए थे। जब ये डाकू उतर गए, चले गए, अब बस आई मैदान में, अब ये तो काकड़ा खुलाएंगा, ये मौलाना डाकुओं का आदमी मालूम होता है, तो इसको नहीं लूटा। नहीं, इसको बोलते भी गए, समझे, ये हो ना हो। तो हाजी जमजम बोलते कि करीब था कि मेरे को डीप डालते सब मिल गए। तो किसी एक ने बस कुदरती तो बोला, अरे भाई इसमें बेचारे मौलाना का क्या कसूर, हम लोगों की गुनाहों की सजा है, ये नेक आदमी है, इसको क्यों बेचारे को यार। तो यूं करके बोला मेरी बचत हो गई, दाढ़ी, इमामा, ये सब मेरे काम आ गए अल्लाह की रहमत से। और बोला मैं पाबंदी से मेरा ये वजीफा पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाह अला दीनी बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली, वो 3 बार बोला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रकम थी, वाजिबी सी रकम थी, वो अल्लाह की रहमत से बच गई। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सहाबिया रदियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करती हैं कि हम किसान लोग हैं और हमें अपने खेतों पर नजर बद का डर रहता है कि किसी की बुरी नजर लग जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेती में जमा जिम यानी जानवरों की हड्डियां, खोपड़ियां, ये जमा जिम जो है, ये हड्डियों, जानवरों की खोपड़ियों को कहते हैं।
جو کہ نظر بد کے لیے لٹکائی جاتی ہیں. تو یہ جمع جم رکھنے کا پیارے آقا نے حکم فرمایا کہ ہڈیاں جو ہیں جانوروں کی یہ لگا دو. تو حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابراہیم، یہ تابعی بزرگ تھے رضی اللہ عنہ، کو دیکھا کہ آپ اپنے کھیت میں اونٹ کی کھوپڑیاں رکھا کرتے اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ نظر بد کو لوٹانے والی ہے. یوں اپنے کھیتوں میں ہڈیاں رکھ دیں، وہ لٹکا دیں ہڈیاں کہ نظر آئے تو ہڈی پر پڑے گی تو انشاءاللہ مطلب آپ کے کھیت تک نہیں پہنچے گی. اور تو یوں مطلب ہے کہ ہڈیاں رکھنا. اور اونٹ کی کھوپڑیاں تو بھی اتنی ساری ملیں گی کا. پہلے تو اونٹ کثرت سے مطلب کھائے جاتے تھے، اب کم کھائے جاتے ہیں. اب تو ناری ملے گی مسالے دار، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اونٹ کی ہے. یہ سنا ہے کہ اونٹ کی ناریاں ملتی ہے. عام عوام ہمارے یہاں تو اونٹ نہیں، عرب دنیا میں اب بھی کھایا جاتا ہے اونٹ، وہاں بھی کٹتے ہیں، یہاں بھی کٹتے ہیں. میں نے کہا ناریوں کے لیے اس طرح ہوٹلوں میں بھی مسالے، تیل مسالے ڈال کر پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہ اونٹ ہے یا کیا ہے، کھا لیا جاتا ہے. اونٹ حلال جانور ہے، حرام نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اس کی کھوپڑیاں مل جائیں تو اور اچھا ہے کہ بزرگ سے ثابت بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ماشاءاللہ 23 مقامات پر ایک ماہ، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کا سلسلہ ہے. آئیے اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ. رمضان 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 الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان 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 ماشاءاللہ. اچھا یہ مناظر تو ہمارے یہاں کے تھے. جی جی انشاءاللہ الکریم. اب مجلس نے ترکیب بنائی ہے کہ دیگر شہروں کے بھی جو مناظر ہیں اسی طرح سے ہم روزانہ مدنی چینل پر انشاءاللہ الکریم دیگر شہروں کی بھی مناظر جو ہے اس میں شامل کریں گے. تھال صافنے کا مناظر، صاف کرنے کا مناظر تھا. جی تھے. یعنی کھانے کے بعد جنہوں نے کھایا انہوں نے تھال صاف کر لیے. مطلب تو یہی ہوا نا. جی جی. ورنہ یوں تو برتن گھر میں دھلتے ہی ہیں، تھال سبھی صاف کرتے ہیں پانی سے اور جو بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ برتن صاف کرو تحریک کے روپ اور مناظر. اچھا یوں ہے. بس میں یہ سوچ رہا تھا عوام کو پلے پڑے گا یہ برتن صاف کرو تحریک، واٹ از دس. برتن تو سبھی والا ہم گھروں میں صاف کرتے ہی ہیں، تحریک چلانے کی ضرورت کیسے پیش آئی. تو یہ دراصل تھال میں کوئی غذا دانہ وغیرہ چھوڑنا نہیں چاہیے، یعنی کھا لینا چاہیے سب سارا. مطلب اس کو برتن کو جو صاف کر دے اس کے لیے بشارتیں ہیں. برتن اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے. جس برتن میں کھایا اس کو صاف کر لیا بالکل، ہے نا، تو وہ برتن بخشش کی دعا کرتا ہے. ایک یہ بھی روایت ہے کہ جس طرح مجھے اس نے شیطان سے بچایا تو اس کو آگ سے بچا لے. یہ حدیثوں کے مضامین ہیں اس طرح. تو یوں کھائے، جب بھی گھر میں بھی کھائیں تو کھانا جیسے پلیٹ میں کھانا کھایا، اس چیز میں کھایا تو اس کو اچھی طرح صاف کر لیں، صاف کر لیں، چاٹ لیں انگلی سے، جس طرح بھی. یہ اس کو کوئی غذا لگی بھی نہ ہو، مسالہ لگا ہوا نہ ہو، بالکل کلیئر ہو جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ
खाने के बाद इसको धोकर भी बर्तन को पी ले तो एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है, धोकर पीने से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान और सुन्नत की आलमगीर दीनी तहरीक दावत इस्लामी दुनिया के 150 से ज्यादा ममालिक में 80 से ज्यादा शोबा जात के अंदर दीन मतीन की खिदमत कर रही है। जहालत के अंधेरों में इल्म का नूर फैलाता दावत इस्लामी का अज़ीमुश्शान एजुकेशन सिस्टम जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना, फैजान इस्लामिक स्कूल सिस्टम, ऑनलाइन मदरसतुल मदीना बालिगा 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। और फिर मसाजिद की तामीर, मदनी चैनल, सोशल मीडिया, फलाही काम, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए शरई तकाज़ों के मुताबिक जिस तरह काम हो रहा है आज किसी से ढका छुपा नहीं। और लोग माली ताउन भी करते हैं, सदकात, अतियात, डोनेशंस देते हैं। लेकिन यहाँ एक मसला आ जाता है कि मैंने तो अपनी डोनेशंस दावत इस्लामी को दी क्योंकि बहुत बड़ा निज़ाम है, जो कुछ हो चुका उसको चलाना है और नए भी बहुत से काम करने हैं। लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द अफराद हैं, हमसाए हैं, दोस्त अहबाब है, कॉलीग्स है, दोस्त है, रिश्तेदार हैं, इनसे नहीं कहा जाता, झिझक सी आ जाती है। हालांकि कभी कभार तो यकीन होता है कि इनको भी अगर समझाया जाए तो ये भी जरूर मदद करेंगे, डोनेशंस देंगे। हुजूर आप इरशाद फरमा दीजिए किस तरीके से दीन के काम के लिए डोनेशंस मांगने में अपनी झिझक और शर्म को दूर किया जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तो जाहिर है कि वो जब तक वो हरकत में बरकत है, हम बोलेंगे नहीं देगा कौन? खुदा कर तो दे जाने वाले अब कुछ ना कुछ हैं, लेकिन बोलना तो पड़ता है। जा जाकर बाकायदा इनसे बार्गेनिंग करनी पड़ती है, इतने नहीं, इतने नहीं, इतने दो और बढ़ा दो, और नहीं जाओ तो फिर नहीं देंगे, बहुत मुश्किल। तो इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए तावनु अलल बिर्र वत तक़वा, नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो। तो मदद करनी चाहिए और हम कोशिश करेंगे जो देते हैं वो भी अपना जो भी ताल्लुकात होता है वो अपने ताल्लुकात वालों को तरगीब दिलाएं देने की। तो इस तरह सब मिलके कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम चलेगा, मज़ीद आगे भी बढ़ेगा। वरना अखराजात तो बढ़ते जा रहे हैं, अरबों रुपए के अखराजात हैं दावत इस्लामी के। इनको चलाने के लिए ज़ाहिर है कि ये रमज़ान शरीफ में ख़ासकर वो सीज़न होता है कि इसमें कुछ कमाई कर ली जाए दावत इस्लामी के लिए, डोनेशंस की, चंदे की। तो यूँ मतलब ये कि सब मिलकर कोशिश करें। अगर सारे इस्लामी भाई अपने अपने फितरे, अपने घर के जो फितरे ये भी अगर दावत इस्लामी को जमा कर दें तो शायद करोड़ रुपए हो जाए। कोशिश उस फितरा तो लोग वैसे दे देते हैं, इतना ज़्यादा मतलब नहीं, मतलब है कि वो मेहनत करनी पड़ती, इनको देना ही होता है। मस्जिदों में आते हैं तो जो टेबल पहले इनके सामने आता होगा इस पर रख देते होंगे। तो यूँ कि इसके टेबल भी लगवाएं, जो स्टॉल लगवाएं, बस्ते लगवाएं मस्जिदों पर, जहाँ जहाँ मुनासिब जगहों पर, जो ये जिम्मेदारान के ज़रिए ही होगा, अपने तौर पर नहीं। और इसके रसीद बुक्स और जो भी है एक सिस्टम बना हुआ है। तो ये सब ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह भाई अपने आप को पेश करेंगे ना कि मैं स्टॉल लगाऊंगा, मैं बस्ता लगाऊंगा। अब वो जिनको जानते होंगे, एतमाद करते होंगे, उनको सौंपेंगे। तो ये इस तरह मतलब ये कि फितराना बहुत हो सकता है। अब हम दावा करते हैं लाखों हैं, हमारे पास करोड़ों दावत इस्लामी में इस्लामी भाई हैं, लेकिन सब यानी कि इससे एक्टिव नहीं होते हैं कि इस मामले में थोड़ा आगे भी बढ़ें, शर्माते हैं। तो यहाँ शर्म तो उड़ानी पड़ेगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाज़ मौक़े पर ऐलान फरमाया है मदद के लिए। इस सहाबी कोई ऐसे या कुछ सहाबा का भी एक वाक़या है कि वो मतलब काफ़ी यानी कि इनमें मिस्कीनी इनकी जाहिर थी। तो इस पर यह कि लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें लाकर मस्जिद नबी शरीफ में ढेर कर दी। तो आला हज़रत ने भी ग़ालिबन लिखा है कहीं कि चंदा करना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब बाज़ लोग फिर ये कि अवाम है ना, तो ये अपनी मर्जी की बातें कर रहे होते हैं, चंदा पार्टी है, या यूँ बोल देंगे। अरे खुदा के बंदे यार, कभी ईद के बहाने तो मस्जिद में आते होंगे आप,
जिस मस्जिद में आपने ईद पढ़ी, किसने बनाई है? आपने बनाई है? चंदे से बनी है। अच्छा अच्छा। इमाम साहब जिसके पीछे आप नमाज पढ़ी आपने ईद की, कहाँ से आए? चंदे की तनख्वाह। मौज़िन साहब चंदे की तनख्वाह। तो जितनी मस्जिदें बन रही कमोबेश चंदे से, इनके अखराजात भी चंदे से। ये कोई ऐसी मस्जिदें भी होंगी कि जिनमें कोई पार्टी ऐसी होगी कि जो इसको चला रही हो, लेकिन वो पार्टी कब तक चलाएगी? अपने वजूद को कब तक चलाएगी? एक दिन इसको मौत आएगी। मस्जिद की जो एज बढ़ी है तो क़यामत तक मस्जिद है, तो आखिर कोई तो आएगा जो चंदे से चलाएगा इसको। तो यूँ मतलब बहुत सारे दीनी काम, जितने भी समाजी इदारे, अस्पताल चला रहे हैं बेचारे, खिदमत कर रहे हैं दुखियारों की, सब चंदे से तो हो रहा है। इसमें चंदा पार्टी कहकर क्यों किसी की दिल आज़ारी की जाएगी? यार ये मौलाना आया, अब ये चंदे की बात करेगा। ये मौलाना तेरा मोहसिन है मेरे भाई, तेरे ऊपर एहसान करता है। तुम खाली मतलब यानी कि आकर नमाज पढ़ लेते हो, ये तुम्हारे लिए मस्जिद बनाता है, ये तुम्हारे लिए मदरसा बनाता है, तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाता है। ये मौलाना जो तुमसे चंदा लेने के लिए आया है, तो ये मौलाना हमारे मोहसिन है जो चंदा लेने आते हैं, वरना तो हमको एक भी मस्जिद ना मिलती, चंदा ना होता तो शायद। तो ये बातें उमूमन मौलाना हजरात के लिए ही ज़्यादातर कोई कहने वाले कहते हैं, वरना तो अगर ये अगर गौर करें तो बड़ी अहम एयरलाइंस जो हैं वो भी अपनी NGOs के ज़रिए और अपने इस इदार फाउंडेशन के ज़रिए बाकायदा जहाज़ के अंदर चंदे के ऐलान होते हैं। बड़ी बड़ी दुनिया भर की NGOs कंपनी होती है जो चंदे का ऐलान करती हैं, लेकिन इनके बारे में कोई इस तरह की बातें करते हुए कम सुनी जाती है कि या देखो ये चंदा कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए चंदा करें, मस्जिद के लिए चंदा करें, वहाँ उमूमन इस तरह की बातें कहने वाले आ जाते हैं। वरना तो ये अपने का अस्पताल हैं, ये सब इनके लिए उमूमन लोग इसी तरह की बातें करते हुए कम सुनाई देते हैं। ज़्यादातर जो लोग इस तरह की जो कमज़ोर बात करते हैं, ये मजहबी और दीनी ताल्लुक़ से जो लोग चंदा या डोनेशन कर रहे होते हैं कि मस्जिद बनानी है, मदरसा चलाना है, कुरान हदीस की तालीम आम करनी है, तो उनके बारे में बाज़ औक़ात ये बातें करते हैं। तो चंदा तो दुनिया में मतलब कि शायद लाखों NGOs बनी हुई हैं, लाखों ऐसे फाउंडेशन या हज़ारों फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो चली डोनेशन के ऊपर रही हैं। बड़े बड़े इदारे डोनेशन के ऊपर चल रहे हैं, वो बन भी डोनेशन के नाम पर रहे होते हैं, मगर जब दीन की बात आती है तो फिर हमारे को लगता है शैतान इस तरह के वसवसे डालता है। मुल्क की सतह पर भी चंदा होता है। जी जी। जब कोई बड़ी आफत आती है तो खुद यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी चंदा करते हैं। अभी भी हमारे मोबाइल पर जब कोई घंटी बजती है, जब मोबाइल पर हम घंटी मारे हैं, तो अभी भी आज की तारीख में भी चंदे की अपील है। आज की तारीख की बात कर रहा हूँ। अगर हम कॉल करते हैं तो जहाँ घंटी जा रही होती है तो घंटी के साथ साथ चंदे की अपील आ रही होती है। बाकायदा इस पर मोबाइल फ़ोन में ये हमारे लाखों लोगों को पता होगा, हमारे मुल्क में रहने वालों को। तो ये आप सही कह रहे हैं, चंदे की अपील तो जारी है, ये सैलाब वालों के लिए। हाँ, अब ये भी ज़रूरत है ना जी। फतह रज़विया जिल्द 16 पेज नंबर 418 पर इरशाद फरमाते हैं, मस्जिद में अपने लिए मांगना जायज़ नहीं, और इससे देने से भी उलमा ने मना फरमाया। चंद सुतूर इन्हें लाइन ने लिखने के बाद फरमाते हैं, और किसी दूसरे के लिए मांगा या मस्जिद खा किसी और ज़रूरत दीनी के लिए चंदा करना जायज़ और सुन्नत से साबित है। सुन्नत है ये नहीं फरमाया, सुन्नत से साबित है। मजीद सफ़ा 468 पर फरमाते हैं, उमूर खैर यानी भलाई के कामों के लिए चंदा करना अहादीस सहीहा से साबित है। मालदार पर वाजिब नहीं कि सारी मस्जिद अपने माल से बनाए। अमर खैर यानी भलाई के काम में चंदे की तहरीक दलालत खैर यानी भलाई की तरफ रहनुमाई है। हदीस मुबारक में जो कार्य खैर की रहनुमाई करे उसको भी उतना ही अज्र मिलता है जितना कार्य खैर करने वाले को। हो सकता है कहीं सुन्नत का भी मैंने पढ़ा होगा, फिलहाल तो ये कि मुझे फतवा रज़विया में पढ़ना याद है।
है ना। लेकिन हवाला याद नहीं है, सुन्नत का लफ्ज़ याद है, इस्लाम और सुन्नियत के लिए चंदा करने के ताल्लुक से इस तरह की इबारत फतवा रज़ी में पढ़ना याद है, लेकिन हो सकता है मेरी को गलत फहमी हो रही हो। मगर आप मुफ्ती साहब भी तायद कर रहे हैं जी हाँ, सुन्नत है मतलब जी हाँ। और आपने जो भी जैसे फरमाया कि सुन्नत से साबित है, तो जो सुन्नत से साबित है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये सुन्नत है? बल्कि जो अहादीस सहीहा से साबित है, ये जुमला बताता है कि सुन्नत है। आप हम सुन्नत निकाल नहीं सकते, लेकिन समझ में आता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हर घर की जरूरत, हर फर्द के लिए एक बेहतरीन तोहफा। आज हम बात करेंगे फैजान कुरान डिजिटल पेन की। कुरान की मोहब्बत, कुरान फहमी, कुरान पर अमल करने का जज्बा और मजीद बहुत कुछ मकतबतुल मदीना पर आ चुका है कुरान डिजिटल पेन। जिसमें आप सुन सकेंगे उम्दा साउंड क्वालिटी के साथ कुर्रा हजरात की आवाज में बेहतरीन तिलावत कुरान। कारी मोहम्मद अतीक अत्तारी मदनी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जमा कंजुल ईमान और तर्जमा कंजुल इरफान भी। तर्जमा कंजुल ईमान। बहुत मेहरबान रहमत वाला, और वो भी 4 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर, और साथ में तफसीर कुरान सिरातुल जिनान तफसीर। मालिकी यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक। तफसीर सिरातुल जिनान में इसकी तफसीर कुछ इस तरह है। जज़ा के दिन से मुराद क़यामत का दिन है कि इस दिन नेक आमाल करने वाले मुसलमानों को सवाब मिलेगा। कुरान से मोहब्बत बढ़ाने का बेहतरीन ये जरिया है। आयात कुरान की मालूमात, तफसीर कुरान, शान नुज़ूल, सूरतों का तारुफ। कुरान की बात के साथ साथ इसमें आपको फर्जुलूम भी मिलेंगे, वुजू और नमाज का तरीका, 30वां सिपारा और कुरान को याद करने के आसान तरीके, और इसके साथ साथ मजीद 29 कार्ड्स से भी आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। मकतबतुल मदीना से आज ही हदीयतन फैजान कुरान पेन को खरीद कर अपने घर की भी रौनक बनाएं और दूसरों को इसका तोहफा भी पेश करें। और हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए, ऑनलाइन अपने घर पे मंगवाने के लिए इस नंबर पर राब्ता कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर हो, मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنا سننے کی ترغیب ہوتی ہے، اور جو رسالہ پڑھتے سنتے ہیں ان کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے. اس ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا ہے، آئیے اس کا ایک آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. اہم مسئلہ، قبلہ کی طرف رخ یا پیٹھ کیے پیشاب وغیرہ کرنا حرام ہے. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اجتماعی اعتکاف کی 17 مدنی بہاریں پڑھ یا سن لے، اسے اعتکاف کرنے کی سعادت دے. اللہم آمین. اور حج و دیدار مدینہ نصیب کر. اللہم آمین. اور اس کی والدین سمیت بے حساب مغفرت فرما. اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کا آنا. مرحبا. رمضان کا آنا. مرحبا. اجتماعی اعتکاف کی 17 مدنی بہاریں. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے: شکاری خود شکار ہو گیا، سارا خاندان مسلمان ہو گیا، غیر اسلامی نظریات سے توبہ، یہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، اور بہت کچھ. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بانگلہ، سندھی، پشتو، رومن اردو اور فرینچ شامل ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113978 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ یاد رمضان کی ترغیب دلائی گئی، جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ یاد رمضان، پاکستان اسلامی بھائی 13,44,530، 13,44,530. پاکستان اسلامی بہنیں 10,05,084، 10,05,084. اوورسیز اسلامی بھائی 32,939، 32,939. اوورسیز اسلامی بہنیں 1,32,439، 1,32,439. مجموعی مطالعہ کارکردگی 25,14,992، 25,14,992. یاد رمضان ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی تقابل کے اعتبار سے نمایاں ڈویژن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے میں سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور درست جوابات دینے والوں کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں. کل جو سوالات ہوئے، آئیے اس کے جوابات ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. سوال نمبر 1 تھا، حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی تاریخ بتائیے. درست جواب ہے 3 رمضان مبارک. سوال نمبر 2، کس مہینے کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب رمضان المبارک کا. سوال نمبر 3، قرآن پاک میں کن کو شیطانوں کے بھائی کہا گیا؟ جواب فضول اڑانے والوں کو. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ام معاذ عطاریہ راولپنڈی، بنت کرم شاہ عطاریہ نیا آباد کراچی، بنت قاسم رضا عطاریہ عرب شریف، محمد ریاض سلطان میاں والی، محمد نعمان عطاری منڈی بہاؤالدین، عبد الرحمن ممتاز ملتان شریف، اور عثمان شریف عطاری کمالیہ سٹی. درست جوابات دینے جو سلیکٹڈ نام ہیں، ان میں قرآن اندازی ہوئی، ڈرا ہوا. نام نکلا ہے محمد نعمان عطاری منڈی بہاؤالدین کا. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج کے مدنی مذاکرے سے متعلق سوالات ہیں، نوٹ کر لیجئے. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام نہ لکھیں بلکہ کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. جوابات کل اذان عشاء تک آپ دے سکتے ہیں. آج کا جو سوال ہے، سوال نمبر 1، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کس چیز کو اپنے لیے تحفہ قرار دیا؟ سوال نمبر 2، وضو میں ناک کے اندر کہاں تک پانی پہنچانا
सुन्नत मुअक्कदा है। सवाल नंबर 3, मिसवाक के आदि को मरते वक्त क्या नसीब होगा? ये जवाबात आप हमें बज़रिया SMS जो है वो सेंड करेंगे और ये कल अज़ान इशा तक जो हमें मिलेंगे। मैं ख़ासकर जो पूरे माह रमज़ान के मुतकिफ़ हैं इनको भी ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इन सवालात के जवाबात दें। इन सवालात के नंबर SMS है 03411255554, इस पर आप हमें भेज सकते हैं इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।